भक्ति क्या है? भगवान से जो हमारा रिलेशन बनता है, जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को भक्ति कहते हैं। और जैसे कोई हरे कृष्णा कर रहा है और राधे राधे कर रहा है, इन दोनों में क्या फर्क है? हरे का मतलब ही राधे है। ये चैतन्य महाप्रभु है कौन? चैतन्य महाप्रभु को दो भाव से समझना होगा, एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक्सटर्नली वो भगवान स्वयं है, कृष्ण है। स्वयं कृष्ण है। तो ये भगवान अवतार क्यों लेते हैं हमारी धरती पर? ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। अर्जुन, ये सब मेरे हैं। अर्जुन को पूछते भगवान को कि आप आते हैं? बोले हाँ, ये मेरे हैं। कि शिव बड़ा है या कृष्ण बड़ा है? कौन इनमें से बड़ा है? कृपया करके भेद मत लाइए, ये आपके लिए घातक है। कृष्ण इज अ वेरी जेलस लवर। शिव भक्त जल्दी मुक्त होते हैं या फिर कृष्ण भक्त जल्दी मुक्त होते हैं? लास्ट में आपका फ्री विल जो है पूरा 100% देना पड़ता है। मतलब आपको 100% आपको देना पड़ेगा। आप चाहे कृष्ण की भक्ति करो या शिव जी, दोनों अलग है भी नहीं। रामायण में कहते हैं भगवान राम कि कोई मेरा नाम ले, मेरा भजन करे, परंतु शिव का अनादर करे, वो पाखंडी है, वो जाएगा नहीं, मेरे पास आ नहीं सकता, मेरा भजन उसको सफल नहीं होगा। तो जब हम कृष्ण जी के भक्त बनते हैं तो एक इंसान के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं? अब इसके बारे में बताओ। जैसे रूट को पानी दीजिएगा, पेड़ के मूल को पानी दीजिएगा, तो सारे पत्ते हरे हरे हो जाते हैं। अब पत्ता एक एक साफ करिएगा तो फिर ना उसको जाएगा ना बाकी पत्तों को जाएगा। तो भगवान को कर देने से, आप देखिए हम लोग मेंटल पीस के लिए कहाँ कहाँ कोचिंग लगाते हैं, कहाँ कहाँ लाफ्टर क्लब चल रहे हैं। हम शरीर को सुडौल करने के लिए कितना योगा, इनहेल एक्सेल कर करके सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिए, फिर भी हम लोग प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि जो मूल है कृष्ण या भगवान नारायण है, जब तक हमारा कनेक्शन नहीं बनेगा, अंदर की आत्मा की तरंगे नहीं निकलेंगी। वो तरंगे निकलेंगी तो मन को इफेक्ट करती है, फिर मन भी प्रसन्न मुद्रा में रहता है। इस बार रथ यात्रा का मैं गया था रथ में, तो पहला दिन जो है रथ चलानी जगन्नाथ जी का। बोले क्या है, आप जगन्नाथ जी को स्टार्च के कपड़े पहना रहे हो? क्योंकि नए कपड़े आते थे, वो स्टार्च होते थे। जी जी जी। तो स्टार्च के टर्बन लगा दिया, ये लगा दिया, बेल्ट सब लगा दिया। वो ये पाप है, ये है, वो चालू हो गया। वो साउथ इंडियन थे। जी जी जी। अब वो बोली क्या है, तो वो मेन पुजारी बोले सुनो, तुम कहीं और के सन्यासी हो, दर्शन लो, निकलो यहाँ से, प्रसाद खाओ, निकलो। रामानुचार्य सोए जहाँ पे, जगन्नाथ जी आए, बोले तू मेरे भक्तों को नया क्या सिखा रहा है? वो उधर तिरुपति में, इधर ना, इधर मैं कुछ भी पहनता हूँ जो मेरे भक्त पहनाते हैं। तो ऐसे ढुशुम किए, वो सीधा कुरुक्षेत्र में उठ गए। व्हेन ही वोक अप, ही वाज इन कुरुक्षेत्र, व्हिच इज फार अवे 200-300 किलोमीटर्स अहेड। तो बोले जगन्नाथ जी ने बोला कि यहाँ रूल्स नहीं है, ये रूल्स है, मैं लव में। तो जैसे कोई शिव भक्त होता है, हाँ, तो शिव भी भगवान विष्णु के ही विस्तार है। कौन है शिव? तो ये गलत है। अगर आप शिव जी को प्रणाम करके बोल दीजिएगा ना, मैं नंदी को जाता हूँ ना, नंदी को बोलता हूँ भक्ति दे देना आपकी, बस एक बार दे देना, और भक्ति मिला है। तो आपको जो गोपियां थी, ये शिव जी की पूजा करती थी कि हमें कृष्ण दे दो। शास्त्रों में अगर बकरी को खाते भी थे तो मांसह बोल के खाते थे। मीन्स मांसह मीन्स माम मीन्स आई विल बिकम यू, सह मैं तुम बन जाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी खाना चाहता हूँ। तो फिर अगले जन्म में वो बकरी बनेगा। तो भगवान की बहुत सारी सुंदर बाल लीलाएं, ये वो बता रहे सब, ओह माय गॉड, ये वो चल रहा है। और यहाँ ना दोनों भी आ गए। ऑलरेडी सुभद्रा क्या है ना, गार्ड करने के वजह वो भी सुनने में लग गई, वो भी सुनने लगी। और यहाँ दोनों आ गए, जगन्नाथ मतलब कृष्ण आ गए और बलराम जी आ गए। वो दोनों भी सुन के अच्छा, वो इमीडिएटली वृंदावन वाले भाव में चले गए, बीइंग इन द्वारका। तो उनके जो वो है ना, वैसा वाला फॉर्म हो गया, आईज बल्ज्ड आउट, बड़ी हैंड्स इन एंड लाइक या टाइप। ओके। तो देन दे बिकेम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जो आज आप फॉर्म देखते हो, फॉर्म इज दैट फॉर्म। जय माता दी। भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, पूजा भी बहुत लोग करते हैं। क्या आप लोगों ने कभी इसका असली मतलब समझा? तो आइए जानते हैं इस पॉडकास्ट में भक्ति करने का असली मतलब क्या है, पूजा करने का असली मतलब क्या है, और स्पिरिचुअल होने का क्या मतलब है। आज हमारे पॉडकास्ट में जो गेस्ट आए हैं वो एक स्पिरिचुअल मॉन्क हैं, एंड ही इज अ फाउंडर ऑफ भक्ति वेदांता विद्या भवन गुरुकुल। तो वेलकम करते हैं इनका हमारे पॉडकास्ट पे। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। नमस्कार दास प्रभु जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पर। कैसे हैं आप? एकदम आनंद में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भक्ति क्या है। आप हमारी ऑडियंस को बताइए भक्ति के बारे में, भक्ति क्या होती है? देखिए, अलग अलग स्तर के एग्जिस्टेंस होते हैं हमारे जी। हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है जी। तो हमारे फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसको पूरा जो हम करते हैं उसको बोलते हैं लाइवलीहुड या जीवन व्यापन। हमारा मन का, अंतर में एक मन का शक्ति है, उसका एक स्वभाव होता है, उस मन के हिसाब से हमारा स्वभाव है, सबका अलग अलग है। उस स्वभाव से हमारे शरीर को क्रिया चाहिए, कंपैटिबल क्रिया चाहिए, तो इसको बोलते हैं कार्य। ये हमारा शरीर का गुण कार्य हो गया। तो इसके लिए भी हम जीवन में खोजते रहते हैं। तो उससे, अन्न से शरीर खुश हो जाता है, कार्य से मन संतुष्ट हो जाता है, परंतु हम आत्मा भी हैं जी। तो आत्मा तो हमारा मूल एग्जिस्टेंस है, क्योंकि आत्मा हट जाए तो शरीर गिर जाता है। तो आत्मा का जो एग्जिस्टेंस है वो परमात्मा से है।
तो इसका आधार जो है वो परमात्मा है। जी। तो भगवान से जो हमारा रिलेशन बनता है, जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को भक्ति कहते हैं। भक्ति मीन्स विभक्त और भक्त, जैसे हम संस्कृत में पढ़ते हैं ना कि टूट जाने पर विभक्त हो जाता है और जोड़ देने पर भक्त हो जाता है, यानी एक हो जाता है। तो जब भगवान की इच्छा के अनुरूप हम जब इच्छा करने लगते हैं, अपने कार्य को, जीवन को, अपने स्वभाव को भगवान के प्रेममयी सेवा में लगाना चालू कर देते हैं, तो हम सोल के प्लेटफॉर्म पे जीना चालू कर देते हैं, और इसको कहते हैं भक्ति। और अगर ये नहीं हो रहा है तो उसको पाने के लिए जो करते हैं उसको बोलते हैं साधना। तो साधना भक्ति होती है, और जब वो साधना सिद्ध हो जाए तो रागानुगा भक्ति, रागात्मिका भक्ति, यानी भगवान के प्रति स्पॉन्टेनियस लव एंड एक्शंस अपने आप हमारे लाइफ में इंटीग्रेट हो जाते हैं। उस लाइफस्टाइल को, मतलब नॉर्मल लेमैन के लैंग्वेज में उसको समझना है, तो जैसे आप भगवान का सेवा करते हैं, उनको वर्शिप करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो जैसे आपको किससे प्रेम है तो आप उसके बार बार उसके बारे में चिंतन करते हैं, Right, वैसे भगवान के बारे में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, उनका पाद सेवन, और तीर्थ यात्रा जाना, नाम जप करना, तो ये सब भगवान का प्रेममयी सेवाएं हैं, इनको भक्ति कहते हैं। जी। तो मैं जानना चाहूंगी पूजा और भक्ति में क्या डिफरेंस है? पूजा ये भक्ति का अंग है। अच्छा। हाँ, जैसे पूजा से जो भी धातु हैं हमारे, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये हम भगवान को देते हैं। जैसे आप शंख फूंकते हैं तो शंख से जो ध्वनि जाता है तो ध्वनि आकाश का माध्यम से जाता है, तो आपने आकाश भगवान को ऑफर कर दिया ध्वनि के माध्यम से। फिर आपने जल ऑफर किया, आपने देखा जल दिया जाता है, फिर जल सब पे छिड़का भी जाता है। जी 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 जी। फिर आप देखते हैं अगरबत्ती हम दिखाते हैं, आजकल तो हालांकि बांस का अगरबत्ती का बंदी आ गया है, लेकिन धूप दिखाते हैं। धूप किससे बनता है? धातु है पृथ्वी, तो पृथ्वी धातु आपने दे दिया। फिर आप जो देखते हैं, ऐसे हम लोग मोर पीस से ऐसा हवा देते हैं भगवान को, राइट राइट। तो दैट इज वायु। फिर आप दीप दिखाते हैं, पंच प्रदीप दिखाते हैं, तो वो आप दिखाते हैं, तो अग्नि देते हैं। तो जैसे गंगा में हम लोग स्नान करते हैं तो गंगा का जल लेके हम गंगा को डालते हैं, बोलते हैं त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितः। हाँ, ये सब आपका है गोविंद, मैं आप ही का आपको देके अपना प्रेम व्यक्त कर रहा हूँ। तो ये धातु जो है ये पूजा पद्धति होगी। तो पूजा पद्धति के डिटेल्स बदल सकते हैं, पर प्रिंसिपल इज लव एंड ऑ एंड रेवरेंस फॉर द लॉर्ड, भगवान के लिए प्रेम, तो वो हाईएस्ट है। तो भक्ति जो है ये कार्य उस भक्ति के लेवल तक आपको लाके रखेगा, आपके सोल को उस लेवल पे, स्वीटनेस पे लाके रखेगा। और ये साधना हुआ। तो पूजा एक तरह से भक्ति है, परंतु वो थोड़ा फॉर्म है, मतलब सब कुछ ऑफर करने का एक फॉर्म है पूजा। ओके, मतलब पूजा जो है वो भक्ति की तरफ हमें ले जाती है। उसमें भक्ति इंटीग्रेटेड है, परंतु फिर भी भक्ति थोड़ा सा आपको डिफरेंस करना पड़ेगा, क्योंकि पूजा तो आप किसी पॉलिटिशियन की कर लेते हो। तो पूजा इज अ प्रोसेस, बट व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ पूजा इज अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण, जब अखिल रसामृत भगवान है, जो सभी रसों के अमृत हैं, सार हैं, तो उनको जब आप करोगे तो वो हो जाएगा भक्ति, क्योंकि आत्मा का कनेक्शन तो भगवान से है। भगवान से। वो पॉलिटिशियन या फिल्म स्टार, इन लोगों से आत्मा का कनेक्शन नहीं, मन का कनेक्शन। उसने उसका मूवी देख के हम इमोशनल हो गए तो हमारा वो हीरो है, पर वो मन का कनेक्शन है, तो मानसिक आनंद होगा। तो वो जो पूजा भी आप करोगे उसके सिर्फ मन तक ही आपको स्तर तक आएगा, आत्मा में कोई परिवर्तन या आत्मिक स्तर पे आपको कोई अनुभूति नहीं होगी। वो केवल भगवान के सानिध्य में या उन कार्यों को करेंगे तो होगा। करेंगे। और जैसे सत्संग किया जाता है, जैसे राधे कृष्ण का सत्संग हो रहा है, जगह जगह सत्संग होते हैं हमारे, तो सत्संग का मतलब क्या है? असली अर्थ क्या है सत्संग? सत का मतलब है शाश्वत, इटर्नल, विच डज नॉट चेंज, वो हमेशा रहता है। हाँ। जैसे भगवान, हम और आप आज जन्म लिए हैं, फिर 100 साल बाद हमारा अस्तित्व खत्म होगा, हमारे बाद कोई आएगा, फिर हमारा भी कहीं और पुनर्जन्म होगा, ये सब होते रहेगा, ये साइकिल तो चल रहा है, पर एक ही आदमी हमेशा है, एंड दैट इज लॉर्ड हिमसेल्फ, सत। तो भगवान जो है वो वेट करते रहते हैं। तो सत्संग मतलब जब उनके शाश्वत व्यक्ति के पीछे उनके बारे में जानने के लिए आप सब इकट्ठा होकर श्रवण करते हैं या उधर कोई कार्य करते हैं उस दिशा में, उसको बोलते हैं सत्संग। अच्छा, तो सत्संग हम खाली राधा कृष्ण का कर सकते हैं या किसी भी भगवान का सत कर सकते होना चाहिए, जिसका संग आप लेने जा रहे हो जी, जी, जी। वो विषय सत होना चाहिए, यानी भगवान का विषय होना चाहिए, या इस प्रकृति का बोध, यानी गीता का अध्ययन हो रहा हो, शास्त्रों का चिंतन हो रहा हो, रामायण का कथा हो रहा हो, महाभारत हो रहा हो, लीलाएं हो रही हो, या भगवान या उनसे कनेक्टेड जो भी चीजें हैं उनका कोई श्रवण इत्यादि हो रहा हो, तो आप जा सकते हैं, उसको सत्संग बोलते हैं। या आपके आत्मबोध हो रहा हो कि आपके बारे में बताया जा रहा है कि आप कौन है और आप भगवान से कैसे जुड़े हैं, तो वो भी एक तरह से सत्संग है। तो सत्संग के अलग अलग लेवल्स हैं, पर आप समझिए कि मोटा मोटी ये सब सत्संग कैटेगरी में आ जाएंगे। मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या है? एक इंसान कब स्पिरिचुअल होता है? देखिए, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी दो दिखने में एक जैसे हैं अलग जी। धर्मशास्त्र और आत्मशास्त्र दोनों दिखने में दूर से एक जैसे दिखते, लेकिन हैं अलग। जैसे उदाहरण के लिए युधिष्ठिर महाराज कभी झूठ नहीं बोलते थे,
उनका था, इतना था कि उनके ओपोनेंट तक जानते थे कि युधिष्ठिर ने वर्ड दे दिया है तो ये पालन करेगा। तो युधिष्ठिर वाज सच अ पर्सन ऑफ वर्ड एंड ही वाज धर्मराज, वो धर्म का पालन करते थे। तो भगवान ने जब एक बार अश्वत्थामा वो जो द्रोणाचार्य को मारना असंभव हो गया था, उनको वो तो सबके गुरु थे ना आर्मी में, तो क्या ये अर्जुन और ये लोग क्या ही कर लेंगे। तो भगवान ने एक काम किया, भगवान नहीं तो युद्ध में सबको जिताया। तो भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर जाके द्रोणाचार्य को कहो कि अश्वत्थामा मर गया। तो अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मर गया था। तो उन्होंने बोला अश्वत्थामा मर गया, जाके बोले द्रोणाचार्य युद्ध ही अश्वत्थामा के लिए कर रहा है, उसका मोह अश्वत्थामा में है। तो जो ही देखेगा जो मेरा व्यक्ति ही मर गया तो मैं लड़के क्या करूं, तो वो या तो छोड़ देगा या वो वीक हो जाएगा। तो युधिष्ठिर, अब कृष्ण ने कहा तो है, लेकिन अब वो आसक्त थे अपने धार्मिक लॉज को लेके कि एक क्षत्रिय को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सब लॉज है, बराबर है, ही वाज राइट एट हिज प्लेस जी। बट वहां द वर्ड ऑफ गॉड इज अबव। जैसे गोपियां हैं, वो किसी की पत्नी थी, किसी की बहन थी, किसी को दूध पिला रही थी, कोई खाना बना रही थी, जो ही कृष्ण ने बांसुरी बजाए सब छोड़ के निकल गए। अब बताओ, ये लॉजिकली तो कहीं फिट नहीं होता। अब ऐसे बोलेंगे ही इज अ, फिर लोग कृष्ण बोलते ही इज अ डिबाउची, ही जस्ट कॉल्स अदर्स वाइफ्स, बट एक्चुअली कृष्ण सबके स्वामी हैं, ये इन कृष्ण के वाइफ्स तुम्हारे पास हैं। तो एक्चुअली तो वो लॉ से आपको देखना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं आत्मशास्त्र जी। तो स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो आत्मशास्त्र है। और जो ही युधिष्ठिर ने जाके बोला कि अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा भी बोल दिया, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि मैं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो भगवान तो शंख पूछ के वो आवाज को कट कर दिए। तो द्रोणाचार्य तो फेल हो गए, जो उनका इफेक्ट होना तो हो गया, परंतु युधिष्ठिर का रथ जो जमीन पे गिरी, वो पहले हवा में होता था, बिकॉज धर्म जो करेगा ना उसके चेहरे में तेज होता है, उसकी चीजें भी बहुत डिवाइन ऑरा में होती हैं। तो युधिष्ठिर का रथ हमेशा जमीन से 2 फीट ऊपर रहता था, बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी पावरफुल। लेकिन जो ही वो झूठ, मतलब वो झूठ हो गया, क्योंकि उसने आत्मशास्त्र का पालन नहीं किया, धड़ करके जमीन पे गिरी है। तो युधिष्ठिर को भी समझ में आया कि मुझे कृष्ण का पालन करना चाहिए था। तो देयर इज ऑलवेज अ थिन लाइन, एक थिन लाइन है। धर्म पालन करने भी भगवान ही कहते हैं, लेकिन जब भगवान बोलते हैं कि आप एक्सक्लूसिवली ये करो, तो आपको वो फेथ होना चाहिए। वो स्पिरिचुअलिटी की एक स्पेशल डिफरेंशिएशन बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। रिलीजन अलाउज यू टू एग्जिस्ट विथ योर बॉडी, माइंड एंड एवरीथिंग, जी जी, तो आपके लिए लॉज बने हैं, परंतु भगवान परीक्षा लेने के लिए एक आधा स्टेप एक्स्ट्रा के लिए बैठ जाते हैं। तो जब गोपी आई तो बोले हम कहाँ जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तो बोले जाओ, मैं तुम्हारे पतियों को भूलवा दूंगा, बिकॉज ही इज द वन हु कैन मेक यू रिमेंबर, मेक यू फॉरगेट। बोले जाओ, वो भूल जाएंगे। तो वो दर्शन भी ले लिया एंड दे वेंट बैक ऑल्सो। अब यज्ञ पत्नियां थी, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, कृष्ण ने बोला मुझे वो आहुति चाहिए। तो ब्राह्मण लोग बोले तुम लोग कैसे हो, इनकी पत्नियां जानती थी यही स्वयं भगवान है, वो चुपचाप पीछे से आहुति ले आए। बोले अब तुम लोग ले आए हो तो पति तो तुम्हारा, बोले हमको जाना ही नहीं वहाँ पे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो बोले जाओ, मैं उनके मन में वो योग माया शक्ति से उनको भुलवा दूंगा कि वो ये हुआ था। अब माँ यशोदा ने देख लिया, हाँ इतना बड़ा ब्रह्मांड मुख में देख लिया, लेकिन अब वो ऐसा देख लेती तो कैसे रोज उनको सेवा करती, तो भुला दिया। फिर माँ बोलती लाला आओ, खाना खाओ, छाछ पियो, भूल गई। तो भगवान में वो शक्ति है, लेकिन वो आपकी प्रेम की परीक्षा लेते हैं। तो वो जो स्पिरिचुअलिटी है वो डायरेक्ट आत्मा से कनेक्टेड रूल्स हैं, और रिलीजन जो है वो आपके आत्मा का स्वभाव, मन का स्वभाव, और ये आपका एग्जिस्टेंस, आपका कहीं कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सब अलग अलग वैरायटी है। उस वैरायटी में आपको एक पाथवे डिसाइड किया गया है, वो धर्म का पाथ है। और धर्म का हाईएस्ट लेवल है कि आप आत्मा को लेवल पे भगवान से जुड़ें, वो हो जाता है स्पिरिचुअलिटी। तो नजदीक नजदीक है, पर वो थिन लाइन है। मतलब एक समर्पण का जो भाव होता है वो होना चाहिए। हाँ, इसके लिए 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्व धर्मों का त्याग कर दो। कौन से धर्म? हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है ये कोई पत्नी है, कोई माँ है, कोई बेटा है, कोई तो बाप है, कोई खेती वाला फार्मर है, तो कोई राजा है, मुकुट उकुट पहना है, तो ये सब वर्ल्डली लॉज हैं। मोह, ये धर्म है, आपके धर्म है। हाँ, ये आप मोह है तब तो ये सेवा कर रहे हो आप जी। तो वो धर्म जो आप कर रहे हो, अब राजा धर्म, राज धर्म निभा रहे हो, मतलब कुछ भी हो जाए मैं मेरी प्रजा की रक्षा करूंगा। पति का काम है मैं कुछ भी हो जाए मेरी पत्नी की रक्षा करूंगा, पत्नी का काम है मेरे बच्चों का मैं रक्षा करूंगी जी। ये आपका दायित्व है। यू आर नॉट डूइंग फेवर, इट इज योर धर्म। भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, अगर ये बाधा हो रही है तो इनको छोड़ दो, कम टू मी, ट्रस्ट मी। क्योंकि अर्जुन कंफ्यूज हो गया था, तो भगवान बोले यू जस्ट डू व्हाट आई से। अब मैं बोल रहा हूं युद्ध करो, इसलिए युद्ध करो। पहले तो भगवान बोले तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करो। अरे कर्म है तुम्हारा, युद्ध करो। अरे ज्ञान में समझो कि युद्ध करना कितना जरूरी है, करो। भक्ति में करो। तो लास्ट में भगवान सब छोड़ मेरे पास आओ, तो बिकम माई डिवोटी, आई टेक केयर। मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वेशसि युक्तो एवं आत्मानं मत्परायणः। तुम मेरा भक्त बनो, बाकी तुम टेंशन छोड़ दो।
तो जब हम कृष्ण जी के भक्त बनते हैं तो एक इंसान के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, आप इसके बारे में बताओ। जैसे रूट को पानी दीजिएगा, पेड़ के मूल को पानी दीजिएगा तो सारे पत्ते हरे हरे हो जाते हैं। अब पत्ता एक एक साफ करिएगा तो फिर ना उसको जाएगा ना बाकी पत्तों को जाएगा। तो भगवान को कर देने से अब देखिए हम लोग मेंटल पीस के लिए कहाँ कहाँ कोचिंग लगाते हैं, कहाँ कहाँ लाफिंग क्लब, लाफ्टर क्लब चल रहे हैं। हम शरीर को सुडौल करने के लिए कितना योगा, इनहेल एक्सेल कर करके सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिए, फिर भी हम लोग प्रसन्न नहीं होते। क्योंकि जो मूल है कृष्ण या भगवान नारायण है, इनसे जब तक हमारा कनेक्शन नहीं बनेगा, अंदर की आत्मा की तरंगे नहीं निकलेंगी। वो तरंगे निकलेंगी तो मन को इफेक्ट करती हैं, फिर मन भी प्रसन्न मुद्रा में रहता है। अब मन, हाँ, तो आप इसलिए आप देखो ना, किसी भक्त को मानसिक क्लेश बहुत कम है। तो ये कृष्ण भक्त के साथ ही है या किसी भी अपने भक्त आप के साथ? नहीं, भगवान नारायण, देखिए भगवान विष्णु से जो है आपका कनेक्शन का, आप भक्त किसके हैं? भक्त कनेक्शन किसका? आपका भगवान से है ना। गीता में भगवान बोलते ममे वांशो जीव लोके, कि ये सब मेरे अंश हैं, हम किसी और के अंश नहीं है ना। तो किसी और का करेंगे तो मानसिक तक का आनंद आएगा, आत्मा का नहीं आएगा। तो जैसे कोई शिव भक्त होता है, हाँ, तो शिव भी भगवान विष्णु के ही विस्तार है। ओके जी। माँ का कोई भक्त है, हाँ, तो माँ काली है, तो वो जो है वो माँ काली इस महत तत्व को एक कर देती है। जब भगवान सृष्टि करते हैं तो काली और कोई नहीं, जो भक्त, वो लक्ष्मी जी का ही एक दूसरी स्वरूप है, जिसमें वो इधर के लोगों को काली दिखाई देती है और उधर वैकुंठ वालों को लक्ष्मी दिखाई देती है। इट इज अ क्रिएशन पार्ट। तो वो क्यों करती हैं? बिकॉज शी हैज टू, जितने भी एलिमेंट्स भगवान ने बनाए उनको जोड़ के फंक्शन में डालने का काम काली माता का होता है। शी इज महत्काल, शी इज द एंटायरिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। क्या ऐसा होता है कि कोई जैसे माँ काली का भक्त है या फिर माँ का भक्त है तो वो कृष्ण भक्ति में भी धीरे धीरे करके पहुंच जाता है? पद्म पुराण में कहा गया है कि जब आप 100 जन्म वर्णाश्रम पालन करते हैं, यानी अपने रिलीजियस बात का ना, धर्म पालन करते हैं, तो आपको प्रमोट किया जाता है देवताओं के पास। तो आप देवताओं के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ जाती है अपने आप। यू इवन डोंट नो हाउ इट हैपेंस। इसलिए आप देखो, सबको भगवान पे फेथ नहीं होता, कुछ लोगों का नंबर नहीं आया रहता है। एक बार आपका भगवान देवताओं पे विश्वास आ गया, देवता मतलब सभी इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण, इनकी पूजा आप करने लगे, यज्ञ करने लगे, 10 जन्म ऐसे करने के बाद आपको देवी माँ के ऊपर श्रद्धा अपने आप ट्रांसफर कर दिया जाता है। काली माता और अपनी दुर्गा माता के ऊपर, इनके ऊपर दे दिया जाता है। 5 जन्म ये आपकी टेस्ट लेती हैं। हाँ, जब आप उनके ऊपर पूरा हो जाता है तब आपको शिव जी के ऊपर आपका फेथ दिया जाता है। और जब 3 जन्म आप शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, वो स्वयं अपना ही स्वरूप जो है, क्योंकि वो संकर्षण ही शिव जी बनते हैं, तो अपना विष्णु स्वरूप, नारायण स्वरूप में आपको वो प्रमोट कर देते हैं, और वो फाइनल डेस्टिनेशन होता है, वो आपका एब्सोल्यूट लोकेशन हो गया। जैसा आयन फाइलिंग है, जी जी जी। वो बीच में कचरे में, वहाँ चुंबक वहाँ है, तो धीरे 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 वहाँ जाके लास्ट में चुंबक में चिपकेगा ना वो। तो ये ऐसा कहा गया कि ऐसे धीरे 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 डेवलपमेंट होता है, फिर आप विष्णु के भक्त जो है बन जाएंगे। और उस जन्म में अगर आपने साधना अच्छे से किया तो आप उसी में मुक्त हो जाओगे। वरना विष्णु में है कि 3 जन्म में भगवान खुद ही आपको उठा के ले जाते हैं। वो 3 जन्म में आपको ऐसी कर देते हैं सिचुएशंस कि आप भक्ति ही करेंगे। अच्छा, वो जेलस लवर है, कृष्ण इज अ वेरी जेलस लवर। ठीक। तो जैसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे कृष्ण जी के बहुत मेन अवतारों में जो आते हैं वो जगन्नाथ जी को माना जाता है, तो जगन्नाथ जी है कौन, इसके बारे में आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा समझाइए। जगन्नाथ जी इज कृष्ण एंड एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब होता है भाव में आ जाते हैं ना एकदम। जैसे कभी कभी आप किसी को जाते हो, जी जी जी। तो किसी पॉलिटिशियन के पास जाते हो, बोलते हैं ए भाई साहब का काम कर दो, इनको उतना कर दो, इनका वाला काम जल्दी जल्दी करो, ये हमारे मेन है। तो थोड़ा भाव में रहते हैं दिखाने के लिए। तो जगन्नाथ जी अपनी कृपा को भाव में देने वाले मूड में रहते हैं। अच्छा। वो उनका इटरनल फॉर्म है। तो इसके स्टोरीज बहुत सारे एंगल्स से हैं, मैं आपको 1-2 एंगल समझाता हूँ। जी जी। एक बार द्वारका में रोहिणी माता जो थी, वो बलराम जी की मम्मी थी। तो यशोदा मैया गई नहीं द्वारका, वो यहीं थी। तो रोहिणी माता से सब बाल लीला पूछते थे कि बताओ ना। वो रानियां पूछती थी जो अंदर की महल की माता है, तो लेडीज बातें करती है, प्लीज प्लीज हमको बताओ। बोले नहीं, अगर कृष्ण और बलराम ने सुन लिया उनकी लीलाएं तो भाव में चले जाएंगे, तो फिर उनको वापस द्वारका वाले भाव में लाना मुश्किल होगा, तो उनको वृंदावन वाले भाव में तो भुतला जाएंगे, वो इधर के रहेंगे नहीं फिर। तो वो बोले अच्छा ऐसा है। तो बोले तो उनको हम लोग ना, सुभद्रा को कहा बहन को कि जाओ तुम दरवाजे पे उनको रोक देना, आएंगे ना तो रोक देना दोनों को, तो हम यहाँ पे, मैं तब तक कथा करती हूँ। तो भगवान की बहुत सारी सुंदर बाल लीलाएं ये वो बता रहे सब, ओह माय गॉड ये वो चल रहा है। और यहाँ ना दोनों भी आ गए, ऑलरेडी सुभद्रा कह रहे गार्ड करने के वजह वो भी सुनने में लग गई, वो भी सुनने लगी। और यहाँ दोनों आ गए, जगन्नाथ मतलब कृष्ण आ गए और बलराम जी आ गए। वो दोनों भी सुन के अच्छा, वो इमीडिएटली वृंदावन वाले भाव में चले गए, बीइंग इन द्वारका। तो उनके जो वो है ना वैसा वाला फॉर्म हो गया, आईज बल्ज्ड आउट, बड़ी हैंड्स इन एंड लाइक या टाइप। ओके। तो देन दे बिकेम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जो आज आप फॉर्म देखते हो, आज आप form इज दैट फॉर्म।
कि आंखें तो बड़ी वो बड़ी हो गई। दैट इज द शाश्वत फॉर्म। और दूसरा क्या है, जब इंद्रद्युम्न महाराज थे, एक बड़े राजा थे, तो बड़ा स्टोरी है उसमें, उनको भगवान दर्शन देते हैं तो बोले विश्वकर्मा कार्य करेंगे। तो विश्वकर्मा बोलता है कि मैं 21 दिन अंदर रहूंगा, मुझे डिस्टर्ब नहीं किया जाए, आई विल कार्व। तो 21 दिन वो कार्व कर रहे थे, उससे पहले ही राजा को रहा नहीं जाता, उसको लगता है आवाज नहीं आ रहा है छैनी वैनी का, तो बंद है, तो खोल के देखते तो जगन्नाथ जी उतने कावड़े, उनको लगता है आधा ही रहा है, इनका कार्विंग बच गई है और मैंने गलती कर दी है। विश्वकर्मा बोले नहीं, ये इनका इटर्नल फॉर्म है, इनको आप वर्शिप करो। एंड जगन्नाथ जी है, उनमें नाभि ब्रह्म होता है, वो ट्रांसफर होता है जब नए नए नव कलेवर होता है 12 साल। वो बोलते हैं कि हर्ट का होता है। वो अब मैं इतना फ्रैंकली स्पीकिंग, वो बहुत लोग पॉडकास्ट से सुन के बोल रहे हैं, हाँ पर जैसे मैंने परंपरा में या हाँ हमारे वरिष्ठ गुरुओं से नहीं सुना है, तो अब क्या है कि हो सकता है किसी में ये ज्ञान हो, मैं नहीं जानता, मतलब आई कांट गारंटी से यस एंड आई डोंट इवन नो, सो मैं उसमें कमेंट नहीं करना कि चाहता। जगन्नाथ जी में उनका दिल है नहीं, वहाँ। नाभि ब्रह्म है उसका, वो उनका साथ रहता है। तो जब ट्रांसफर करना होता है, कलेवर होता है, तो वो ट्रांसफर हो जाते हैं नए में, और जब जाने से पहले खुद पुजारी को बोलते हैं कि उस लकड़ी में मैं हूँ, उस लकड़ी में बलराम जी आने वाले हैं, उसमें सोच रहा, तो वो पेड़ काट दिया जाता है। एंड दे डिजाइंड इन अ वे दैट दे आर, वो फिर हो जाता है, और फिर वहाँ पीछे समाधि है, तो जगन्नाथ जी को वहाँ समाधि दिया जाता है, तो जो पहले वाले वो दिखते नहीं। तो रथ यात्रा जो निकाली जाती है वो हर 12 साल में होती है। नहीं, रथ तो हर साल निकलता है, साल रथ निकलता का है अलग ना? साइंस है, तो रथ रथ का अलग भाव है, एक्टिविटीज बहुत है ना। जी जी तो रथ का क्या है कि राधा रानी जो है, ये कुरुक्षेत्र में जब कृष्ण आए थे तो उनको मिलने यहाँ ब्रज से गए थे, और उनका रथ खींच रहे थे, चलो वृंदावन। तो वो जो भाव है ना कि हम लोग को भूल गए हो तुम, हम गांव की ब्रजवाला हैं और तुम द्वारका की सुंदरियों के बीच में फंस गए हो, ऐसा एक भाव दोनों में। तो सब ब्रजवासी खींच रहे, चलो ना कृष्ण चलो, तो वो जो खींचने वाला चीज है, तो भगवान जगन्नाथ जी जो है, लक्ष्मी जी को छोड़ के, वहाँ लक्ष्मी जी रहती हैं, उनको छोड़ के वो हम लोगों के साथ, यानी वैष्णव के साथ, हम लोग राधा रानी की टीम वाले हैं, तो हम लोग खींच के हम मौसी बाड़ी ले जाते हैं, उनकी वहाँ सेवा करते हैं, और फिर वहाँ से वो वापस आते हैं। तो लक्ष्मी जी फिर डांटती हैं, हाँ आ गए वहाँ से जाके, ऐसा वैसा थोड़ा। तो फिर वो उसका लास्ट वाला फॉर्मेशन होता है, उसका नाम भूल गया मैं, कुछ तो है। तो एंड में वो फेस्टिवल होता है, तब भगवान वो रूठती हैं, फिर वो मिठाइयाँ बटती हैं, वहाँ से भगवान मिठाई लेके आते हैं, खाओ लक्ष्मी जी नाराज मत हो, फिर वो उनको वापस प्रवेश दिया जाता है। तो ऐसा रहता है। तो उनका बीमार होने का क्या है कि बोलते हैं कि भगवान जो है बीमार हो जाते हैं, फिर उनका भोग लगाया जाता है, फिर हाँ, वो स्नान यात्रा होता है, जी जी जी। वो 15 दिन पहले होता है। तो अच्छा ये लीला करते हैं भगवान अच्छा बीमार होने का, बीमार होने उससे वो अलग सेवा लेते हैं। नाटक करते हैं ये। कैसा होता है भगवान को, कोई चीज देखो, दो चीज होता है, मैं कुछ करूंगा वो नाटक हो सकता है, हाँ भगवान जो भी करते हैं ना वो एब्सोल्यूट बन जाता है। अच्छा अब ऐसे हम और आप जीव है ना, तो हम जो भी करेंगे वो एक्टिंग हो, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। हाँ, भगवान वो नाटक नहीं कर रहे और हर बार कर रहे हैं ना, अब बात समझे, वो लीला हो रही है। वो लीला हर बार करते, तो वो हाँ, तो वो जो है भगवान उस भाव में। अब जैसे भगवान बालक के रूप में आते हैं, तो ये नहीं कि वो नाटक करते हैं, वो बाल बन जाते हैं, एट द सेम टाइम वो बड़े भी हैं, ही इज मेंटेनिंग द यूनिवर्स, वो कर सकते हैं एट ए टाइम दोनों, हम नहीं कर सकते, हम एट ए टाइम एक कर सकते हैं। तो वो भगवान वो लीला करते हैं जिससे वो बीमार हैं, और फिर सब डिवोटी आते हैं, चंदन वो सब होता है, फिर उनको अलग से वो उनका प्रसादम भी अलग होता है, ये सब होता है, फिर 15 दिन दर्शन नहीं, अभी वो तो उनको पट्टी वट्टी लगाया जाता है, फिर उनको एकदम हेल्दी करके फिर रथ पे बिठा के रॉयली आते हैं, एकदम बैठते हैं और सबको मर्सी देते हैं। हाँ, इस बार रथ यात्रा का मैं गया था रथ में, तो पहला दिन जो है रथ चला नहीं जगन्नाथ जी का, चला नहीं चला नहीं रथ जगन्नाथ जी का, बाकी तो चल गए, हिला ही नहीं। ऐसा क्यों? तो भगवान डिजायर करते हैं, आप कितना भी खींच लीजिए, भगवान का नहीं चलना है, नहीं चलना है। तो क्या हुआ, फिर मैं पहले दिन तो भगवान को लाते हुए देख लिया था नजदीक मंदिर से, पर उधर तक नहीं पहुंचा था, इधर से रथ के बहुत भीड़ था। दूसरा दिन जल्दी आया, तो मैं रथ वहाँ था, तो मैं चला गया, तो मैंने बहुत सारा तुलसी जो था वहाँ मिल रहे थे, तो मैंने पुजारी से लेके पुजारी को दे दिया, तो वो रखा। तो उन्होंने पहले, वो लोग ना बहुत वहाँ के पुजारी ना, उनके रूल्स अलग होते हैं, रूल्स ही नहीं होते उनका, तो लव इज द रूल। वो ये नहीं होता कि भगवान की यहाँ तुलसी मत रखो, ऐसा कुछ नहीं है, वो जगन्नाथ जी के हाथ पे हाथ रख देते हैं, हमारा जगन्नाथ है, फोटो भी निकालते थे जगन्नाथ। अभी अभी एक वीडियो आया, मैंने देखा, वायरल हो रहा था कि दो जो आप मतलब वैष्णव धर्म के ही थे वो भी, तो जगन्नाथ जी को लेकर के ऐसे झूला झुला रहे थे, अंदर लेते हुए जा रहे थे, तो उसके पीछे बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई। इसके बारे में आप क्या कहते नहीं, जगन्नाथ जी को हिला के ले जाते ना, ये भाव है वो। जगन्नाथ जी को देखिए, श्रीपाद रामानुजाचार्य जो बालाजी वाले है ना, उधर का श्री संप्रदाय, हैं? जी 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 जी। वो आए थे जगन्नाथपुरी, सो ही वाज अ वेरी आर्डेंट स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करने वाले। अच्छा मैंने आपको बोला ना, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा लाइन है वो, तो डिसिप्लिन बहुत थे। तो बोले ये क्या है, आप जगन्नाथ जी को स्टार्च के कपड़े पहना रहे हो, क्योंकि नए कपड़े आते थे वो स्टार्च होते थे, जी जी जी। तो स्टार्च के टर्बन लगा दिया, ये लगा दिया, बेल्ट वेल्ट सब लगा दिया, हम्म। वो ये पाप है, ये है, वो चालू हो गया, वो साउथ इंडियन थे। जी जी जी। अब वो बोली क्या है, तो वो मेन पुजारी बोले सुनो, तुम कहीं और के सन्यासी हो, दर्शन लो और निकलो यहाँ से, प्रसाद खाओ निकलो।
तो वो चले गए राजा के पास, बोले राजा ये गड़बड़ है, ये शास्त्रों में देखिए ये श्लोक है, ये श्लोक है, ऐसा है। तो राजा बोले देखो ये पंडाओं जो करते हैं उनको भगवान डायरेक्ट इंस्पायर करते, फिर भी मैं बता दूंगा। राजा ने पंडा को बोला कि पंडे बोले देखो हम लोग ये अनादिकाल से करते आ रहे हैं और जगन्नाथ जी हमारा रिलेशन, ये रूल उनको बोला अपना कहीं कहीं और जाके करेगा। तो वो ऐसा कहते हैं कि रामानुजाचार्य सोए जहाँ पे जगन्नाथ जी आए, बोले तू मेरे भक्तों को नया क्या सिखा रहा है, वो उधर तिरुपति में, इधर ना, इधर मैं कुछ भी पहनता हूँ जो मेरे भक्त पहनाते हैं। तो ऐसे ढुशुम किए, वो सीधा कुरुक्षेत्र में उठ गए। व्हेन ही वोक अप ही वाज इन कुरुक्षेत्र व्हिच इज फार अवे 200-300 किलोमीटर्स अहेड। तो बोले जगन्नाथ जी ने बोला कि यहाँ रूल्स नहीं है, ये रूल्स है, मैं लव मी, यू लव मी। अब ये खाजा जो आप खाते हैं, तो वो एक मुस्लिम भक्त ने दिया था, एक मुस्लिम को एंट्री नहीं था, लेकिन वो जगन्नाथ जी का डायरेक्ट भक्त था। मुस्लिम बनता कैसे, जैसे लोग धीरे धीरे कभी परेशानी में परिवर्तित हो जाते तो उनके मन में कुछ नहीं रहता, लेकिन भक्ति होते वो ड्यू टू सर्टन रीजन बन जाते थे। तो अब उनको था कि मुझे जगन्नाथ जी जाना, लेकिन यहाँ रूल था कि आप आ नहीं सकते, एंट्री भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक टोकरी खाजा बना के रास्ते में रख दिया, बोले जगन्नाथ जी मेरी तरफ से रख लो। जगन्नाथ जी बाहर आके खा के गए थे। अच्छा, तब से खाजा इज अ पार्ट। खाजा और खिचड़ी का भी भोग। खिचड़ी कर्माबाई का है, महाराष्ट्र की एक माता जी थी कर्माबाई, वो आई थी, उनको जगन्नाथ जी का महिमा सुन लिया कहीं कथा में, तो उन्होंने अपना जो जीवन है व्यतीत करने का निर्णय लिया। मैं तो वहाँ एक झोपड़ी में रहती थी समय, तभी तो बड़ा बड़ा बन गया सब फ्लैट व्लैट, लेकिन तभी छोटा सा कहीं एक रहता था, वहाँ बनाती खिचड़ी बनाती थी और जगन्नाथ जी को देती थी। तो जब वो बहुत बूढ़ी हो गई तो जा नहीं पाई, तो भगवान को बोले भगवान मैं यहाँ बना देती हूँ पर आ नहीं पाऊंगी। तो वहाँ बने तो जगन्नाथ जी आके घर पे बैठ के खा गए, बैठ के खाए, बोले तुम रोज खिलाएगी मुझे। वहीं घर पे आए, हाँ, तो कर्माबाई जो है तो इसलिए कर्माबाई की खिचड़ी बोलते हैं, वो आज भी भोग लगता है। आज भी भोग लगता है उनका जी। तो जैसे मोक्ष कौन प्राप्त करता है, शिव या कृष्ण? नहीं, मोक्ष का मतलब होता है, देखिए ऐसा है, ये बहुत रिलेटिव टर्म है। जी जी। रिलेटिव मतलब ले जाए तो एब्सोल्यूट में भी है। जो कोई जेल में है, हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, जेल के बाहर नहीं जा पा रहा है, वही सड़ा हुआ खाना खा रहा है, उसको सड़ा हुआ खाना से कल पिज्ज़ा को ला के दे दे और थोड़ा रूम में उसके जेल में फ्रेशनर मार दे, तो मुक्ति का अनुभव करेगा थोड़ा अच्छा, बेटर देन द अर्लियर। फिर उसको हथकड़ियाँ निकाल दे तो और अच्छा अनुभव करेगा। जेल से निकाल के सिटीजन बना दे तो और अच्छा अनुभव करेगा। उसमें कोई अच्छा पद वद मिल जाए, कोई सरकारी पद मिल जाए, कोई अच्छा काम हो जाए तो वो और एडवांस हो जाएगा और मुक्ति का अनुभव करेगा। वैसे ही शरीर से जब कोई मुक्त हो जाता है, शारीरिक बंधन है ये, तो बंधनों से भी अगर मुक्त हो जाए तो वो मुक्ति का अनुभव करता है। नहीं, जैसे शिव भक्त जल्दी मुक्त होते हैं या फिर कृष्ण भक्त जल्दी मुक्त होते हैं? नहीं, दोनों में भी लास्ट में आपका फ्री विल जो है पूरा 100% देना पड़ता है। मतलब आपको 100% आपको देना पड़ेगा। आप चाहे कृष्ण की भक्ति करो या शिव जी, दोनों अलग है भी नहीं। रामायण में कहते हैं भगवान राम कि कोई मेरा नाम ले, मेरा भजन करे, परंतु शिव का अनादर करे, वो पाषंडी है, वो पाखंडी है, वो जाएगा नहीं, मेरे पास आ नहीं सकता, मेरा भजन उसको सफल नहीं होगा। और शिव जी कहते हैं कि कोई मेरा कितना भी तपस्या करे, मेरा स्मरण करे, परंतु अगर वो भगवान विष्णु को या नारायण को अवमानित करे तो वो असुर भगवान के हाथों से ही मारा जाएगा, वो मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। रावण कौन थे? रावण पूरे सृष्टि का ज्ञान रखते थे, जी जी। शिव जी के महान भक्त थे, पर क्या था, राम जी का अनादर कर दिया। भाई तुम उनकी पत्नी को ही हाथ लगा रहे हो, गलत है। तो राम जी का अनादर कर दिया, उसका विनाश हो गया। आज शिव जी बचाने नहीं आए, युद्ध में तो शिव जी कहीं नहीं आए। और जब आपका हिरण्यकशिपु थे, वो तो ब्रह्मा जी के भक्त थे, ब्रह्मा जी का पूरा उपासना किया, लेकिन ब्रह्मा जी अमरता नहीं दे सकते, शिव जी भी नहीं देते। शिव जी मुक्ति, जो अंतिम वाला मुक्ति है ना, जो इस मटीरियल क्रिएशन के बाहर वैकुंठ है, उधर का मुक्ति केवल भगवान देते हैं। वो पद्म पुराण में स्वयं शिव जी कहते पार्वती को, मुक्ति प्रदातो सर्वेशाम विष्णु रेवन संशया, वो चाहिए तो वो विष्णु से लेना पड़ेगा। अब यहाँ जो मांग लो इस संसार में मैं दे दूंगा आपको। आप बोलो मुझे अमीर बना, लंका चाहिए सोने की, जा लेके जा, वो शिव वो दे देते हैं। हाँ, हाँ, आप बोलोगे मुझे वो भी चाहिए तो बुला के आपको विष्णु से विष्णु जी के पास भेज जोड़ देंगे, वो वही है। आप बात समझिए, ही इज द सेम इन अ डिफरेंट रोल। सेम। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस। कुंती महारानी कहते हैं नटो नाट्य धरो यथा, अरे कृष्ण तू नाटक करता है, तू ही राम है, तू ही शिव है, तू ही सब रूप में ये संचालित कर रहा है, कण कण में आओ तुम हो। हम मुझे नाटक करके मुझे बुआ बुआ बोल के दूर भगा रहे हो, मैं तुम्हारी भक्त हूं जी। तुम परम ईश्वर हो, मैं जानती हूं, तुम जाके किसी और को ठगना। तो भागवत में श्लोक आते हैं कि नटो नाट्य धरो यथा, अच्छा, नाटक हो स्टेज पे मंच पे कैसा आदमी रोल प्ले करके करता है ना, अलग रोल ले लेता है, तुम यहाँ के मुझे बुआ बुआ बोल के ऐसा कर रहे हो, ना 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 मैं तुम्हारी भक्त हूं। तो कृष्ण से हाथ जोड़ लेते हैं, बोले बुआ। तो ये तो भगवान से जो कनेक्शन है, तो ऐसा नहीं कि वो डिफरेंस नहीं देखना चाहिए, हमको ये देखना चाहिए कि ही और आपको बुला लिया। जैसे आप समझो कहीं गए हैं तो आपके पापा हैं, वो आपको लेने आए हैं, लेकिन वहां वो पापा के रूम में आएंगे तो सब पहचान लेंगे, तो कुछ और बन के आए हैं।
फिर आपको आज बेटा बेटा आपने ना मेरे पापा हैं, फिर लेके गए, फिर घर आएंगे तो ओरिजिनल ड्रेस में रहेंगे। तो वैसा, तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो भगवान जो हमारा कृष्ण से स्वीट रिलेशन है, तो वही यहाँ पे महत तत्वों में महाकाल बन जाते हैं, और हर कण कण में शंभु तत्वों से वो इस क्रिएशन को दुर्गा देवी के साथ हैंडल करते हैं। एंड अबव एंड ही इज हिमसेल्फ देयर, लेकिन वो आप इधर हो इसलिए वो इस रूप में आए हैं। आप जो ही उधर चले जाओगे वैकुंठ के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, ही विल मीट हिम एज नारायण। अच्छा, तो शिव के फॉर्म में नहीं मिलेंगे वो हमें? वो आप इच्छा करोगे, वो तो वैकुंठ में तो इच्छा से चलता है ना, चिंतामणि स्थान होता है। हाँ, उधर आप चाहोगे मुझे अभी मैंगो जूस चाहिए, आ जाता है। यू डोंट डू जॉब दे। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम, हाँ, लक्ष्मी सहस्र संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वो कहते हैं संसार जो है वो जो वर्ल्ड है वो चिंतामणि है। यू डिजायर, कल्प वृक्ष मीन्स यू डिजायर इट कम्स। बट क्वेश्चन है कि इस वर्ल्ड में नहीं रखा है, क्योंकि इस वर्ल्ड में आदमी अपना ही स्वार्थ का इच्छा करता है, वहां आदमी भगवान के लिए करता है। बहुत से लोग इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब जैसे जो शिव भक्त है और जो कृष्ण भक्त है वो सोचते हैं कि शिव बड़ा है या कृष्ण बड़ा है, कौन इनमें से बड़ा है? तो क्या ऐसा सोचना चाहिए लोगों को? नहीं नहीं, एकदम ये नारकीय बुद्धि है। मतलब मैं किसी को ऐसा बोलूंगा नहीं, आई एम नॉट ट्राइंग टू कर्स एनीबॉडी जी, बट मेरा अनुरोध है हाथ जोड़ के, चाहे वो किसी भी बड़े पंथ से हो, समाज से हो, बड़े विद्वान हो जी, कृपया करके भेद मत लाइए। ये आपके लिए घातक है, ये बहुत घातक है, क्योंकि देयर इज नो नंबर 1 एंड नंबर 2, राइट, देयर इज अ रिलेशनशिप। अब आप मुझे बताइए, आपके मम्मी और पापा में आप किससे ज्यादा प्यार करते हैं? तो जब मम्मी सामने आएगी तो बोलेंगे मम्मी आपसे, पापा आएंगे तो पापा आपसे। लेकिन आप मुझे बताइए, दोनों में से एक ही इस संसार को छोड़ के चले गए, आपको रोना आएगा नहीं आएगा? इसका मतलब आपका प्यार थे ना, अब था ना। तो क्या होता है, ये भगवान का ये तत्व में देखना होगा, तो तत्व में आपको आप उनका स्थान देखना होगा। और अगर आपको रिलेशन में देखना है तो आप भेद कर ही नहीं सकते। अब तत्व में कैसा होता है, भगवान कहते हैं कि मैं रुद्रों में मैं शिव हूं, तो विभूति रूप में मैं ही हूं, वो और कोई नहीं है, मैं ही हूं। अब शिव जी कौन है ये समझना होगा आपको। ये शिव तत्व जो है ना, हाईली मिसअंडरस्टूड है। शैवाइट्स में भी मिसअंडरस्टूड है, वैष्णवों में भी कई बार जो नए नए वैष्णव बन जाते हैं, ये कई बार कट्टरपंथी हो जाते हैं, ऐसा करते हैं। ना 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 ना, कौन है शिव? हाँ, तो ये गलत है। अगर आप शिव जी को प्रणाम करके बोल दीजिएगा ना, मैं नंदी को जाता हूँ ना, नंदी को बोलता हूँ भक्ति दे देना आपकी, बस एक बार दे देना, और भक्ति मिला है। तो आपको जो गोपियां थी, ये शिव जी की पूजा करती थी कि हमें कृष्ण दे दो। अब बात समझो, जो गोपियां हैं, जो कृष्ण के लिए इतनी प्रेम में खुद ओतप्रोत हैं, वो शिव जी को कहती है प्लीज, वो कात्यायनी को कहती हैं कि प्लीज हमको थोड़ा कृष्ण के प्रति अनुराग दे दो, प्रेम दे दो। और आप कह रहे हो कि वो शिव जी को राम जी आके वर्शिप कर दिया रामेश्वरम में, और आप कह रहे हो ये तो ऐसा। तो अच्छा, वो कौन है? तो वैकुंठ में ना भगवान कृष्ण का विस्तार होता है बलराम के रूप में, बलराम का विस्तार होता है चतुर्व्यूह में। चतुर्व्यूह होता है वासुदेव, वो नारायण, सॉरी नारायण से आते हैं, फिर नारायण से वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण। तो संकर्षण जो है ना, फिर और एक ट्रांसलेशन होता है द्वितीय चतुर्व्यूह, उसमें भी वापिस यही वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण। वो जो संकर्षण है वो महाविष्णु बन जाते हैं। अच्छा, जो इस क्रिएशन को क्रिएट करते हैं। लॉर्ड इज अनलिमिटेड, आप समुंदर के बबल्स गिन सकते हो, भगवान की क्रिएशन को नहीं गिन सकते। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत अपने अनंत मुखों से अभी तक खत्म नहीं कर पाए हैं। तो भगवान जो है वो इतने काम करते हैं। अब वो संकर्षण जो है वो क्या करते हैं, जब ये महाविष्णु रमा देवी यानी लक्ष्मी जी पे ग्लांस करते हैं, वो ग्लांस वो इधर प्रकृति पे डालती हैं। ये प्रकृति जो है इट इज कॉल्ड मटीरियल क्रिएशन, और ये प्रकृति भगवान की ही बनाई हुई है। भगवान कहते दैवी ये गुणमयी मम माया दुरत्यया। लेकिन ये प्रकृति कैसे बनी है? ये छाया शक्ति है। मतलब ये पीछे भगवान जैसे हमारा छाया बनता है ना, ये क्या शक्ति है? देखिए, अब ये मैंने हाथ ऐसे कर दिया और पता नहीं किधर दिखेगा, पर जहां भी दिखेगा उधर से आपको ये पीकॉक की तरह दिखेगा। हाँ, राइट। लेकिन यहाँ से तो उंगलियां हैं। तो छाया शक्ति क्या करती है, आपके ऊपर इफेक्ट डालती है, जादू डालती है, इल्यूजन। लाइक कभी कभी हम लोग कहीं जाते हैं ना, तो ऐसा पानी दिखता है लेकिन जमीन होता है, कहीं जमीन दिखता है तो पानी होता है, ऐसा ये इल्यूजन है। तो ये क्रिएशन क्या करता है, ये उन लोगों के लिए बनाया है जो भगवान से विमुख होना चाहते हैं। लाइक सन को देख रहे हैं, सूरज को, तो आपको शैडो नहीं दिखता, लेकिन आप पलट जाइएगा तो सिर्फ शैडो दिखेगा, सन नहीं दिखेगा। राइट। तो कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। तो ये जो माया शक्ति है वो स्वयं भगवान की शक्ति है, पर इसको एक्टिव करने के लिए
ये सुप्त अवस्था में होती है तो ये कहते हैं प्रधान। इसके ऊपर भगवान रमा देवी को ग्लांस देते हैं, उस ग्लांस के अंदर काल टाइम आता है, उसके अंदर शिवजी आते हैं, संकर्षण अगेन एंटर्स इनटू इट एज लिंग। इसलिए इधर सब जगह क्रिएशन लिंग से होता है। सभी जितने भी प्राणी हैं इनके अपने अपने तरीके हैं प्रजनन करने के। इट हैज टू गो ऑन ना, कंटिन्यूअस जीव को स्थान मिलना चाहिए। अब मर गया तो फिर उसको और भी सबक सिखाना है, तो और भी जन्म देना होगा, और इतने सारी योनियां हैं। अब मुझे अगर मांस खाना है तो मुझे बाघ बना देंगे, मुझे दूध दही खाना है तो देवता का लोग दे देंगे, मुझे जैसा है तो आई हैव टू शो माई डिजायर एंड देन आई विल बी कर्म के बेसिस आई विल बी प्रमोटेड। सो ये काम ब्रह्मा जी करते हैं, वो बाद में आते हैं। तो शिव जी क्या करते हैं, ये लिंग रूप है, वो शंभु तत्व है, काल शंभु तत्व, और ये जीव जो हम आत्मा है, ये अंदर में जो जो इनकी इच्छा होती है वो अंदर प्रमोट हो जाते हैं। तो जैसे गर्भ है ना, गर्भ है माँ का, उसमें क्या होता है, अंदर में वो सारे जीव जाते हैं और उनमें से एक को गर्भ धारण मिल जाता है। तो यहाँ तो एक को मिलता है, जाते सब है। तो वैसे हम लोग जीव वो गर्भ की तरह है, वो ब्रह्म माया का गर्भ है, उसमें हम आ चुके हैं, शंभु तत्व पिता के रूप में है और हम उसके अंदर में अभी स्थित हैं। बट नाउ इट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय महाविष्णु। ही कम्स डायरेक्टली इनसाइड एवरी ब्रह्मांड। फिर अंदर में बहुत सारे ब्रह्मांड बनते हैं और हमको अलग अलग ब्रह्मांडों में अपने अपने स्थान दे दिए जाते हैं, और उनमें फिर आपको फिर भगवान अंदर भी आते हैं गर्भदक्षा विष्णु के रूप में। तो जैसे भगवान अवतार लेते हैं, तो ये भगवान अवतार क्यों लेते हैं हमारी धरती पर? नहीं तो ये बात तो अकबर ने भी बीरबल को पूछा कि तुम्हारे हिंदू समाज में ऐसा, मतलब बिकॉज वो मुस्लिम थे, तो बोले ये तुम्हारे हिंदू समाज में क्या है, भगवान बार बार आता है, ये संसार इतना गंदा है, सब पापी लोग हैं, ये हैं वो है, तो क्यों आते हैं? तो बीरबल बोला महाराज समय आएगा तो जरूर इस पर हम आपसे बात करेंगे। तो बीरबल तो बहुत बुद्धिमान थे। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने बोला कि चलिए ना महाराज हम लोग यमुना का सैर करेंगे, थोड़ा बहुत दिन हो गया है। तो बोले अपने छोटे बच्चे को भी ले लीजिए, अगला वो बादशाह बनेगा, उसको सैर करना चाहिए। तो छोटा बच्चा जो है मेकअप वेकअप करके एकदम राजा की तरह वो भी आ गया और उसको बैठा लिया। बीरबल जी खड़ा कर, देखो थोड़ा कैसा है, यार राजा भी देख रहा है और चार चार गार्ड तलवार लेके खड़े हैं। अब बीरबल ने सर उसको पुश करके गिरा दिया पानी में। तो अब्बा अब्बा कर रहा था, तो इतने में अकबर ने जम मारा, बच्चे को उठाया, पानी में डाला, फिर बोट पे डाला, फिर ऊपर आए, बोले गुस्ताख बीरबल तुम क्या कर रहे हो, बच्चे को तुमने गिरा दिया। तो बोलते महाराज जी वो छोड़िए, आप बस ऐसा करते, ये चारों जान देते थे आपके गार्ड्स, आपके बच्चे को तल से निकाल के बोट पे ले आते, मर जाते, लेकिन आपके बच्चों को लेते, आप क्यों कूदे? बोले मेरा बेटा है। तो बोले इसलिए भगवान आते हैं। ममई वामशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अर्जुन ये सब मेरे हैं। अर्जुन को पूछते भगवान को कि आप आते हैं? बोले हाँ ये मेरे हैं। जैसे आप कहीं एक्सीडेंट हो गया तो हम लोग देखते रहे बहुत भीड़ भड़का हो गया, पर हम लोग भी देखते अरे ये तो मेरा है। हाँ। तो आप उतरते हैं, मेरा फ्रेंड है, उठाते हैं उसको, ले जाते हैं हॉस्पिटल में, जो भी खर्चा पानी करते हैं आप, नहीं ये मेरा है। तो भगवान सोचो, जब हम इतना सा प्रेम दिखा सकते हैं, भगवान तो असीमित हैं। अरे जब हम मनुष्य शरीर में है तभी वो परमात्मा है। हम कल कुत्ते बिल्ली भी हो जाएंगे ना, वो हमें नहीं छोड़ते। बताओ इतना दयालु आदमी को होता है? जी जी। हाँ, आप कंपेयर कर रहे हैं, शिव जी भी बहुत दयालु है। एक बार सती माता ने पूछ लिया कि माता ये आप, बोले कि अरे आप मेरे पति हो, ये हार वार चलो सोने का नहीं पहनते हो, ये क्या मुंडी उंडी लगा रखे हो आप चलो गेटअप वेटअप नहीं। माता जी को हमेशा रहता है कि मेरा पति बहुत अच्छा दिखे, ये दिखे। आदमी लोग को पड़ा रहे भाई तुम लोग मेकअप करो, मुझे छोड़ दो भजन में। तो वो लगा हुआ था, तो महादेव जी एकदम मौन रह गए। तो बोले नहीं मुझे जानना है, बस मैं मुझे जानना ही, हट कर दिया सती माता ने, पार्वती माता ने। तो देखो बताना तो चाहता नहीं, क्योंकि प्रेमी ने प्रेमी को अगर बता दिया तो उसका वैल्यू कम हो जाता है, पर अब तुम हट कर रही हो तो जवाब देना पड़ेगा। बोले कि एक्चुअली जब जब तुम सती होती हो ना, तो ये तुम्हारा जो बचा हुआ चीज होता है मैं लेके मेरे हार में ऐड कर देता हूँ। हर कल्प में तुम आती हो तो फिर ये मैं रखता हूँ। तो पार्वती माता एकदम आंखों में हो जाती है, देखो ऐसा लवर मिलेगा जो अपनी पत्नियों का मुंड जो है गले में डाल। भगवान को आप बुद्धि से नहीं समझ सकते। भगवान की प्रेम असीमित है, वो हर जीव का ख्याल रखते हैं। अच्छा वो जानते हैं विष्णु को सत्वगुणी लोग आते हैं तो कहते हैं मैं ही महादेव बन जाता हूँ और मैं ये तमोगुणियों को भी ले लूंगा, आजा। गांजा फूकता है, चल फूक बम बोल कर, चल आजा पर मेरे साथ रहे। जैसे पापा देखते हैं कि 5 बेटे हैं, 3-4 अच्छे हैं, एक जो है वो दुनियादारी करना चाहता है, पापा बोलते दिले 2 लाख इन्वेस्टमेंट कर ले, कुछ कर लेना, अपना दुकान खोल देना। और एक है जो एकदम नशा में पड़ा रहता है, लेकिन उसको छोड़ते नहीं पापा, उसको भले आउट हाउस में रखते हैं कि अंदर रहेगा तो रोज मस्ती करेगा, तो उसको एक कमरा दे देते हैं, उसका रेंट भी वही भरते हैं। उसको बार बार पीछे से एक आदमी भेजते हैं कि जाओ देखो कहीं वो ज्यादा ही तो नहीं हो गया है, मतलब गुनाह तो नहीं कर देगा, जाओ जाओ जाओ। और धीरे धीरे उसको ना, फिर जब उसको होश आता है कि छे मैं क्या इस समय लिप्त हो गया, मुझे पापा के पास जाना है, तब वो उसको लेके आते हैं। तो भगवान कण कण में विराजमान है, वो अपने जीव को कैसे छोड़ देंगे?
जीव को नहीं छोड़ते, वो सृष्टि को चला रहे हैं। भगवान कहते हैं मत भयात वाति वतोयम दहति अग्निश्चंद्रस दहति मत भयात। अरे मेरे डर से सूर्य चंद्र वायु सब चलते हैं, एक बार हम उठा डर जाते हैं, सब अपने टाइम पे काम करते हैं। लेकिन वो भगवान जीव जो है, क्योंकि जीव को भगवान है ना, इसलिए भगवान गुरु को ज्यादा मानते हैं। अब बोलेंगे अरे भगवान सब कर सकते तो गुरु की क्या जरूरत है। भगवान गीता में बोलते हैं नच तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा भविता नच में तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। अर्जुन, वो जो मेरा गीता का प्रचार करता है ना, उससे ज्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं है। बोलते क्यों? क्योंकि अन्य शक्तियों को तो मैं कंट्रोल करता हूं, जीव को मैं कंट्रोल नहीं करता। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम किसी लड़की का गला नहीं दबा सकते, बोल आई लव यू, ऐसा नहीं बोल सकते उसको। वो बोल तो देगी जान बचाने के लिए आई लव यू, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, बरो आई लव यू नहीं होगा। तो वैसे भगवान जीव को स्वतंत्रता दिए हैं, इसलिए वो जीव है। जीव बाकी शक्तियों को स्वतंत्रता नहीं, वो आदेश पे चलते हैं। पर वो जीव वो शक्ति है, भगवान कहते हैं कि ये जीव वो शक्ति है जो इस भौतिक संसार से, प्रकृति से भी पावरफुल है, पर फंस गए हैं आके, फंस गया है। तो मैं इसको उद्धार करने आया हूं। तो इसलिए जीव शक्ति को आप गाइड करने वाला काम भगवान नहीं कर सकते, क्योंकि हम भगवान से विमुख होके आए हैं ना, तो उनकी स्तुति सुनना नहीं चाहते। तो गुरु आके हमें बताते भगवान कौन है, तो वो बोलते हाँ हमको भगवान से जुड़ना है। तो भगवान बोलते भाई ये तो मेरा पक्का, ये मेरा एजेंट, मतलब इसको कमीशन दे दो कृपा का। जी जी। तो इसलिए भगवान गुरुओं पे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए आप डायरेक्ट भी बोलते हैं ना, कोई भगवान बोलते हैं उद्धव को, उद्धव कोई बोलता है वो मेरा भक्त है तो मेरा भक्त नहीं है, कोई बोलता है कि वो मेरे भक्तों का भक्त है तो मेरा भक्त है। मतलब अगर वो गुरु के आश्रित रहते हुए भक्ति करेगा तो मैं उसके ऊपर पूरा कृपा करूंगा, अगर उसे कुछ भी नहीं आता है तो भी करूंगा। ये लिखा है 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में, भगवान बोलते हैं, चतुश्लोकी गीता है, उसमें बोलते हैं तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं अनुकंपा करके उस व्यक्ति को जिसको कुछ भी नहीं आता है, ना पढ़ा लिखा है ना कुछ, भाव में वो मुझे प्रामाणिक रूप से अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, केवल उतने के लिए अर्जुन मैं उसे वो सब दे देता हूं जो एक बड़े भक्त को मिलता है। तो बताओ ये करुणा नहीं तो क्या है। अब उसको आप कहेंगे वो यहाँ क्यों आया है, आएगा, बोलता मैं संभवामि युगे युगे, मैं वापिस आऊंगा, ये मेरे हैं। जैसे अपना घर है तो उसमें परमिशन लेने की थोड़ी जरूरत होती है। अब जैसा जेलर है, प्राइम मिनिस्टर है, कभी भी जेल में जा सकते हैं। जो सुधर गए हैं लोग बोलते हैं सर हमसे गलती हो गया था, अब हमको एक बार मौका दीजिए, तो लॉ है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन निकाल सकते हैं, 4-5 लोग को निकाल दो, या आप सुधर गए इनको जेल में। जेल होता क्यों है? आपकी भावनाओं को सुधारने के लिए। अब आप सामाजिक हो ही चुके हो तो आप चले जाइए। इसीलिए हर युग में अब भगवान अवतार लेकर के आते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कलयुग ये चल रहा है अभी, तो कलयुग में कल की अवतार लेकर के वो आएंगे अभी। 2,27,000 साल हो गए। जी जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि कलयुग अब ये खत्म हो गया है, अब सतयुग आ रहा है, क्योंकि लोग इतने ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बातें जान रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, अभी स्पिरिचुअलिटी बढ़ी नहीं है, स्पिरिचुअलिटी को फॉर्म आया है। फॉर एग्जाम्पल, पहले बालाजी में बहुत कम लोग जाते थे, तिरुपति बालाजी में, अभी लाखों की संख्या में जाते हैं, लाइन लगता है, नंबर लगता है। बिल्कुल। वो ऐसे नहीं कि भक्ति बढ़ गया, भक्ति सब में पहले था। पहले जीवन में एक ही बार जा सकते थे लोग, अब ट्रांसपोर्ट बढ़ गया है, एयरपोर्ट्स हैं, फ्लाइट्स हैं, होटल्स हैं, रहने का जगह है, सुविधाएं हैं, तो लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। तो अच्छा है, भक्ति पहले भी था, घर में था, मतलब लोग एक बार 4 धाम गए तो लोग समझते थे हमारे पिताजी अब वही शरीर छोड़ के वही आएंगे, गलती से आ गए, मतलब कि कैसे आ गए आप। अब ऐसा नहीं है, अब तो 4 धाम जाना, हेलीकॉप्टर लो, इतना रुपए दो, सीधे हेलीकॉप्टर बुर्र घुमा दिया, आपको लेके घर तक छोड़ दिया, ऊपर से एकदम स्वीटली से ये पैकेज आपका, ये वो सब करके भी हो जाता है। तो आजकल लोग ज्यादा, पहले कोई काशी करके आता था महाराष्ट्र में, जो हमको मालूम है, उसका आरती होता था कि आप काशी का चरण, वहां आपके चरणों में काशी का धूल लगा हुआ है, उसकी आरती होती थी बकायदा, हमारे घर में चरण रखे, हमारे घर में चरण रखे, साधारण व्यक्ति को लोग बोलते थे। लेकिन आप काशी तो रोज सुबह उठे शाम में आ जाते हैं लोग। तो ऐसा नहीं है कि अब गंगा आरती में मैं खुद जाता था, 1 साल मैंने गंगा आरती की है, वहां का खिचड़ी खा के और भिक्षा अटेंड करके मैं वहां जिया हूँ। अच्छा। हाँ, 13 दिन ऐसा हुआ था कि सिचुएशन आ गया था, भिक्षा अटेंड करके खाया तो उधर खाना मिला नहीं, तो वो जो खिचड़ी मिलता था, हाँ वो मिलता है गंगा आरती के बाद, वो मैं जाता था, मुझे 1-2 दोना वो लोग देते थे, और फिर गंगा का ही पानी 2 बॉटल भरता था, उसी को पीता था। तो एक अलग है मेरा, अलग, हम साधुओं के लिए गंगा जो माँ है ना, ये माँ है, इतना बड़ा इनका वो है कि आप इनके किनारे कहीं रह लो, आपको संभाल लेती हैं। शी इज राधा कृष्णा's मेल्टेड फॉर्म, she is the love of Krishna. If you drink her, you get the love of, just sprinkle her, you will get love of Krishna. वो अलग चीज है। हाँ, तो जैसे गंगा आरती में जाता हूँ मैं, गंगा आरती की बात, क्राउड की बात कर रहा था, तो गंगा आरती में जब जाता था हम लोग ऐसे बैठे रहते थे, कोई नहीं होता था। ये मोदी जी आने से पहले मैं 2013 में काशी में रहा, 14 तक रहा, जब मोदी जी उधर इलेक्शन भी लड़े तो मैं उधर था, बट somehow I could not see him, मतलब वो इतना क्राउड था, मैंने बुक भी लिखा था, मैं सोचा उनको दूंगा पहले कॉपी। अच्छा। पर वो
मतलब इतना भीड़ भड़का बड़े बिल्डिंग में कहीं रह रहे थे तो मैं कहाँ जाता हूँ सब में। और तो अभी तो मुझे लोग पहचानते भी, तभी ज़्यादा लोग पहचानते नहीं थे। मैं बोला छोड़ो, इस भीड़ भड़का में इतना मैं है भी नहीं। फिर मैं वहाँ गंगा आरती में गया, कोई नहीं रहता था। मैं वो एक लेडी है, वो 5 रुपए का दिया देती थी। कई बार तो उसके पास हिसाब रखता था कि मैं जब एक बार कोई डोनेशन देगा तो मैं दे दूंगा, तो वो मेरे को उधारी पे देती थी। मैं गंगा को स्तुति करते हुए वो दीप बहाता था, उधर बैठा था, अपना गायत्री करता था, भजन करता था, जप करता था, जाके सो जाता था। हम्म। अब ऐसा हो गया है कि आपको एक पाँव पे इधर उधर बैलेंस करके खड़ा होना पड़ता है आरती देखने के लिए, बिकॉज इट इज प्रमोशन। इट इज नॉट दैट भक्ति नहीं था, हमको गंगा का दर्शन करना है, गंगा जाना है, तो सबका पहले से था। अब बूढ़ी दादी माँ हो, बड़े हो, युवा हो, सबको ले जाया जाता है। तो अभी मैं ऐसा कहूंगा कि ऐसा नहीं कि भक्ति पहले कम था अभी बढ़ गया है। इनफैक्ट भक्ति उतना ही है जैसे था वैसे रहेगा, क्योंकि इसका एक कारण है। भारत भूमि जो है ना, ये जिसको आप आज इंडिया कहते हैं, थोड़ा अफगानिस्तान इधर मिला क्या अखंड भारत वाला, जी जी। ये आर्यवर्त कहलाता है मार्कंडेय पुराण में। मार्कंडेय ऋषि 7 कल्प जिए। एक कल्प होता है 43,20,000 साल का, इंटू 7 वो जिए हैं, और इंटू 2 क्योंकि ब्रह्मा का उधर रात भी होता है। इतने साल वो जिए हैं, वो लिख के गए हैं कि ये सारा लिखे, चाइना वाइना सबका नाम है, मलेच्छ है, वो क्या काट के खाते हैं, ये एनिमल काट के खाते हैं, बोलते केवल आर्यवर्त है। इधर जो व्यक्ति ने इतना धर्म किया उसको वहां जन्म मिलेगा, इसलिए यहाँ आप इधर बन के नहीं धार्मिक हो, इसलिए यहाँ जन्म मिला है। तो इधर कोई आप देखो, यहाँ कुछ भी होता है बहुत रिलीजियस वे से होता है, बहुत एकदम सिंसियर वे से होता है, क्योंकि ये धर्म का स्थान है। जैसे आप अभी बहुत ज्यादा बात कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु की, तो मैं जानना चाहूंगी ये चैतन्य महाप्रभु है कौन? चैतन्य महाप्रभु को 2 भाव से समझना होगा, एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक्सटर्नली वो भगवान स्वयं है, कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है, नहीं है, उनके अवतार हैं एक तरीके से हाँ आपसे कह सकते हैं। he's no but he's कृष्ण himself, he has come for something। वो ये था कि कृष्ण और भगवान और भक्त में अगर कंपेयर किया जाए, कंपेयर मतलब जस्ट फॉर आउट ऑफ लव, नॉट आउट ऑफ पावर, जी जी जी। तो बड़ा कौन है? तो हमारे बहुत बड़े संत है राजेंद्र दास जी महाराज, इनका एक कथा मैं सुना था, गया था वाराणसी में 7 दिन का कथा हो, तो मैं तभी बैठा था, वो प्रसाद मिल ही रहा था, तो मैंने सोचा चलो कथा भी सुन लेते हैं, प्रसाद भी मिलेगा। और महाराज जी को प्रणाम किया तो बोले जाओ, राधा रानी की कृपा बनी रहे, तुम राधे के भक्त हो। तो बड़ा मेरा सौभाग्य था, तभी पोद्दार जी लोगों ने रखा था शायद, तो मैं था उसमें। तो उन्होंने बोला था कि भक्त और भगवान में बड़ा कौन? अच्छा। तो मैं बोला अरे कंपेयर कर रहे हैं, तो अब संत है तो कोई लेवल का होगा, तो भक्ति में। वो बोले भक्त बड़ा है। बोले क्यों? तो भक्त के पास एक चीज है जो भगवान के पास नहीं है। जो भगवान का है वो तो भक्त का है ही। भाई जमीन भगवान की है तो भगवान के भक्त है, तो मेरे पापा का जमीन तो मेरा जमीन हुआ, जो जो कुछ है वो मेरा है। एक चीज जो भगवान के पास नहीं वो भक्त के पास है, वो है कि भक्त के पास शरणागति लेने के लिए जगह है, भगवान के पास नहीं है। हम भक्त है ना, तो हमारा स्वामी है, इनका तो कोई स्वामी नहीं, सोराट है इनको। ये भगवान लॉर्ड इज कॉल्ड सोराट, सोराट मीन्स इंडिपेंडेंट, फाइनल पॉइंट। लेकिन हम तो भक्त हैं, तो हम तो आपसे एक कदम आगे, हमारा आश्रित स्थान है, आपका नहीं है। आप हमसे प्रेम करते हो ठीक है, पर आप हम पे आश्रित थोड़ी हो। हम भक्त पराधीन, मैं भक्तों पे आधीन हूं, पर वो अधीनता है जरूर, लेकिन हमारे बिना भी तुम आत्माराम हो। भगवान का एक नाम आत्माराम भी है। अच्छा। हाँ, तो आप आत्माराम हो मतलब अपने में तुष्ट हो, हम नहीं भी होंगे तो भी तुम चलोगे, तो अभी चलेंगे। तो आपके पास वो एक पॉइंट नहीं है। तो भगवान ने कहा राधा रानी को कि मैं तुम्हारा जो प्रेम है इसका अनुभव करना चाहता हूँ। जैसे आपने वो देखा है कि मार्कंडेय ऋषि को भगवान ने वो फोटो देखा होगा जिसमें वो पत्र है, बैनियन ट्री का पत्र है, वट का पत्र है, और उसमें कृष्ण छोटे से लेटे हुए हैं और अंगूठा, ये पाँव का अंगूठा मुंह में लिया हुआ है। आपने वो फोटो देखा होगा कहीं, या आप देख मिल जाएगा गूगल। जी जी जी। वो अंगूठा लिया है, वो मार्कंडेय को दर्शन दिया था प्रलय के समय भगवान। अच्छा। तो तभी मार्कंडेय कहते करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो वो जो है, वो जो अंगूठा जो लिया, अब आप मेरे को बताओ, भगवान अंगूठा को लेता है तो गंदा मानते हैं ना, जैसे आपका बच्चा अंगूठा ले ले मुंह में, हाँ। या पाँव का मुंह में ले ला, बोले बेटा नो दिस इज नॉट गुड, गंदा है ये। क्यों? अब कृष्ण स्वयं ले रहे हैं। हाँ। अब आपको मालूम है अंगूठा क्यों ले रहे हैं मुंह में? नहीं। वो अंगूठा इसलिए ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सभी भक्त बोलते हैं प्रभु आपके चरण धूलि का हमको आश्रय चाहिए, प्रभु आपके चरणों से, जिन चरणन से निकसी गंगा, अरे आपके चरणों से गंगा निकली है, हम उसको। तो भगवान कहते हैं ऐसा क्या है मेरे चरणों में? हर भक्त बोलता है चरणों की धूली चाहिए, थोड़ा लेके देखता हूं। तो भगवान ने वो लिया। तो ऐसे ही भगवान राधा रानी को कहते हैं कि देखो मुझे खाली खाली सा अनुभव हो रहा है। बोले क्या चीज? बोले तुम्हें इतना क्या प्यार है मुझसे, मैंने क्या दिया है तुमको राधे? कुछ तो दिया नहीं। तो बोलते मैं तुम्हारा राधा भाव में भक्ति को अनुभव करना चाहता हूँ। तो राधा भाव जो है ना बहुत ऊंचा है, मतलब भक्ति में भी श्रेणियां हैं। अच्छा। तो ये रसों का अनुभव भगवान नहीं कर पाते, भगवान आदान प्रदान करते हैं, भक्त के रूप में नहीं कर पाते, तो माइनस में है।
तो वो फुलफिल करने के लिए वो राधा रानी का भाव लेके आते हैं। वो कांति जो है इसलिए गौरव वर्ण हो जाते हैं, वो गोरे हो जाते हैं। अच्छा। भागवत में उनका नाम लिखा है, हाँ, कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। द लॉर्ड विल कम इन कलयुगा एज गौरव वर्ण एंड ही विल स्टार्ट संकीर्तन। इस बार वो किसी का वध नहीं करेंगे, जितने अवतार हैं सबने वध किया। हाँ। भगवान बोलेंगे इस बार वध नहीं करेंगे, क्योंकि कलयुग में सब जो है अपने में ही परेशान है। भाई हम सुबह अच्छे होते हैं, दोपहर तक राक्षस हो जाते हैं, शाम में तो महाराक्षस हो जाते हैं, फिर सुबह उठते तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, फिर शाम में। तो भगवान बोलते भाई इसको मारू कि रखू? तो भगवान बोलते इसके हृदय में प्रवेश करता हूं, अंदर से सफाई कर देता। सफाई करते हैं। तो हरिनाम दे देने से आपका अंदर से शुद्धि हो जाता है। अच्छा। तो महाप्रभु संकीर्तन चालू कर दिए। और संकीर्तन क्या है? संकीर्तन रास है। हम रासलीला में प्रवेश करना चाहते हैं। ही इज गिविंग यू रास, बिकॉज व्हाट डू गोपीज एंड कृष्ण डू? जब वो आते हैं साथ में, करते क्या है वो? देयर इज नो मटीरियल रोमांस। ये जो आजकल कहते हैं ना कि मिल गया, आई लव यू, ये सब नहीं होता है। दिस इज थर्ड क्लास। ये जो इसको हम नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसको सलाइवा एक्सचेंज ऑफर बोलते हैं हम। सलाइवा एक्सचेंज ऑफर। जी जी जी। एक का झूठा ऐसे खाते नहीं और ऐसे आप सलाइवा वाटर बताओ, तो वो वेस्ट है। मतलब इसको मैं इस तरह से बोलता हूँ, बाकी बोलना मेरे लिए अच्छा नहीं ये है। अच्छा लगा टर्म, सलाइवा एक्सचेंज ऑफर। तो ये करते हैं, आप बताइए। तो ये थोड़ी है रास का मतलब है आपकी आत्मा का तड़प है कि मैं प्रभु आपके लिए मैं मेरा जीवन दे दिया हूं। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि, उनको गोपियों का स्वरूप मिला कि आपके लिए हम जन्मों जन्मांतर तक आपका भजन किए। भगवान बोलते हैं परित्राणाय साधुना, मैं साधुओं को प्रसन्न करने के लिए आता हूँ। उनको कैसे प्रसन्न करेंगे? तो अपने संग दे देते हैं। और वो लोग लालच करते, बोले ये दुनियादारी का है गड्ढे में, हम आ रहे हैं उधर, हमको लोग कुछ भी बोले हम आपके पास आएंगे। तो ये जो प्रेम है तब वो मिलते थे। कभी कभी क्या होता है, देखिए रियल लवर होते हैं ना, वो सिर्फ कंधे पे रख देती है ना, और वो बंदा सिर्फ ऐसा रख देता है, ऐसा और ऐसा। दो इमोशंस का फ्लो है, उसको आप ना पेपर पे लिख सकते हो, ना उसको आप टेक्निकली लॉजिकली बता सकते हो कि बेटा तुमको इससे कितना 1 किलो प्रेम हो, 2 किलो, नहीं बता सकते। वो दोनों ही जानते हैं। राइट। हाँ, वो आप दोनों ही जानते हैं, जो आश्रित है और जो आश्रय दे रहा है। तो ये गोपियों का वो भाव है। तो अब क्या है, तो राधा रानी का जो प्रेम है वो सिवाय राधा रानी के अधिकार के नहीं मिलेगा। इवन कृष्णा डज नॉट गिव यू इंडिपेंडेंटली, इट इज ओनली राधा रानी हु चूजेस टू गिव इट इन सर्टेन टाइम। ब्रह्मा जी ने नारद को कहा कि राधा का नाम, नारद ने पूछा कि गुरुदेव, क्योंकि ब्रह्मा जी गुरु हैं, कि ये राधा रानी के बारे में बताइए। बोले सुनो, दिस इज वेरी हाईएस्ट डिस्क्रिशनरी सब्जेक्ट, इट कैन ओनली बी स्पोकन बाय राधा रानी। राधा रानी के प्रति अनुराग और उस प्रकार का महाभाव का भक्ति केवल राधा रानी स्वयं देती है। तो आप इसलिए गीता में कहा ना, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति आश्रतः। जो महात्मा होते हैं वो उस दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। राधा रानी का, सीता का, लेकिन राधा रानी का महाभाव है। महाभाव, इट इज शी हैज ऑल द भावर्स टुगेदर। इट इज सेड कि उसको देख के कृष्ण पिघल जाते हैं। मतलब गोपियों को देख के गोपियां पिघल जाती हैं कृष्ण को देख के, बट राधा रानी को देख के कृष्ण पिघल जाते हैं। उनको मतलब ही ब्लशेस कि राधा रानी आ गई। उनका भाव। हाँ, शी इज अ एम्बॉडीमेंट ऑफ सेल्फलेस सर्विस। कृष्ण के लिए उन्होंने आंखें नहीं खोला। जब वो प्रकट हुई थी यहाँ पे रावल में, आंखें नहीं खोला। बरसाने में जब उनको ले गए बाबा वृषभानु देव, उनके पिता, वो ले गए, वो आंखें नहीं खोल, बोले मेरी बेटी को, सब ज्योतिष सबको दिया, क्या हुआ मेरी बेटी को? बोले नहीं, ये किसी का इंतजार कर रही है। अब फिर जब यशोदा मैया आई एक कृष्ण को लेके, वहां जैसा होता है ना मिलान घर घर का मिलान, उसमें तो कृष्ण भाग के अलग से गए और राधा रानी क्रेडल में सोई हुई थी, और जो ये हाथ को टच किया तो राधा रानी ने आंख खोला, बिकॉज शी वांटेड द फर्स्ट दर्शन ऑफ कृष्णा। तो ये जो रास है, जो प्रेम है, ये बाह्य नहीं है। इसका अनुभव देने के लिए संकीर्तन जो है, नाम इज कृष्णा। और जैसे कोई हरे कृष्णा कर रहा है और राधे राधे कर रहा है, इन दोनों में क्या फर्क है? हरे का मतलब ही राधे है। हरे का मतलब ही राधे है। हरा धातु जो है, तो संस्कृत में आप जाएंगे माला, माले, माला, ये होता है ना, तो माले संबोधन में माले बोलते हैं, तो हरा का हो जाएगा हरे। ये एक ही मंत्र है जिसमें भगवान को संबोधित किया गया है, अन्य में रेफरेंस, ऑयन रेफरेंस है, उसमें ऐश्वर्य भाव है। जैसे ओम नमो नारायणाय चतुर्थी है, मुझे नारायण को नमस्कार मेरा। ओम नमः शिवाय, शिव जी को, शिव धातु का शिवाय चतुर्थी। गणपति का हो जाएगा गणपतये नमः, महालक्ष्मी नमः चतुर्थी। ये सब ऑयन रेफरेंस है, ज्यादा रिस्पेक्ट है। अपना है तो नाम से पुकारते हैं। अब बात समझिए, अभी मेरे रिलेटिव्स हैं, वो मुझे नाम से पुकारे, आप प्रभु जी बोल रहे हैं क्योंकि आपको रिस्पेक्ट, आपको वो है भाई प्रभु जी आए। अब वो मेरे घर वाले बोलते हैं इधर आओ,
ये उठाओ, ये करो, वो ए कर देते हैं। मतलब वो वो है लास्ट वाला वो धातु होता है जिसमें संबोधित किया जाता है। तो कृष्ण नहीं है, कृष्ण है। कृष्ण मीन्स नाम से पुकारा है। अब बात समझे, कृष्ण या नहीं है, या हरे यही भी नहीं है। हरे कृष्ण, हरे मतलब धातु, नाम है राधे, हे कृष्ण तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। आप बात समझे। तो राधा रानी का नाम कैसे होता है, उसमें परंपरा होती है। वैष्णव में 4 परंपरा है। तो निम्बार का जो परंपरा है, इन्होंने राधा रानी का नाम लेने को अलाउ किया है। तो वो जब चैंट करते हैं तो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे, ऐसे उनका मंत्र है। अच्छा, हाँ उनका मंत्र है। लेकिन हमारा जो परंपरा है, जो ब्रह्मा जी से हम ब्रह्म मध्व संप्रदाय के से बिलोंग करते हैं जी। तो हमारा जो है चैतन्य महाप्रभु को हरे कृष्ण मंत्र दिया है। कली संतरण उपनिषद में है। हाँ। उन्होंने उसमें लिखा है उपनिषद में कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कली कल्मश नाशनम, नान्यत परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। अगर ये 16 मंत्र का अक्षर कोई बोलता है तो वो मतलब 32 अक्षर हैं प्लस 16 वर्ड्स हैं, इनका जो भी बोलेगा वो कलयुग में पार हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा नारद को कि ये कलयुग में ऐसे उद्धार होगा, तो ये ब्रह्मा जी ने दिया। तो हम ब्रह्मा जी के फॉलोअर्स होने के कारण हम राधे नहीं बोलते, हम बोलते हैं राधे पर मंत्र में नहीं बोलते, ऐसे तो बोल लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं राधे 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 बोलते रहो तो आपका उद्धार हो जाएगा। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उस परंपरा से आते हैं ना। तो जैसे हम बोलेंगे हरे कृष्ण बोले तो उद्धार हो जाएगा, वो बोलेंगे राधे, तो दोनों एक ही है ना, दोनों एक ही है, वो प्रॉब्लम नहीं है। पर इसमें यह है कि आपको यू शुड नॉट टेक कैजुअल, मतलब नाम का अपराध भी होता है। जैसे मैं नाम को कैजुअल कर दूं, नामनो बलादि यस्य पाप बुद्धि, की नाम के बल पे पाप करने लगूं तो गलत है। अब राधे राधे बोल के किसी को चीट करिएगा तो बहुत ज्यादा रिस्क है ये। मतलब किसी देवी देवता का नाम लेकर करिएगा तो फिर भी बच जाइएगा। अच्छा, राधा रानी एक, यू हैव टू नो दैट बिकॉज शी हैज गिवन यू दैट मर्सी। आपने अच्छे से नहीं लिया। स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं नारद को कि तुम नहीं, अनलेस शी डिजायर्स यू कैन नॉट। लाइक सीता जी का कृपा राम जी दे सकते हैं, आपने राम जी को कर दिया, सीता जी का कृपा मिल गया। राधा रानी चूजेज हु विल बी माई डिवोटी। और प्रभु जी मैं जानना चाहूंगी आपसे कि जो कृष्ण भक्त जो होते हैं, जो कृष्ण की भक्ति शुरू करते हैं, उस जीव के अंदर, उस इंसान के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं, इसके बारे में आप बताइए। पहले तो वो सेल्फलेस होना चालू हो जाता है, सेल्फिश रहता है, पहले अपने बारे में सोचता है, अपने परिवार मित्र जन अपना सोचता है। पर धीरे धीरे क्योंकि भगवान सबके हैं ना, तो फिर वो देखता है कि अब जैसे उसको पता चले कि ये मेरा पूर्व परिवार है, तो बाद में उससे सब दोस्ती हो जाता है। लाइक मैरिज के बाद हमारे इन लॉ से दोस्ती हो जाते हैं, हमारा एक्सपांड हो जाता है फैमिली। तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही उसका परिवार हो जाता है। तो उसके दूसरों के प्रति नफरत, द्वेष, काम, क्रोध सब नष्ट हो जाता है। जैसे हमारा एक ब्रह्मचारी था, ये स्टोरी में बताता हूँ हमेशा। एक ब्रह्मचारी मेरा फ्रेंड था, बैचमेट था। तो वो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता हमारे मंदिर में, तो हम लोग पूना मंदिर में थे, वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था। मैं वहाँ से ना जा रहा था कपड़े सुखाने के लिए। अचानक से एक बहुत सुंदर लड़की वहाँ से आई, बहुत वेरी ब्यूटीफुल, एंड वो आई, ये थोड़ा माया माया करके वो वही डब्बा छोड़ के चला गया। अब उसको लेडी को बुरा लगा कि मैं प्रसाद लेने आऊँ, ये मुझे देख के भाग गया। तो हमको भी ऑकवर्ड लगा कि भाई अब हमारे गेस्ट हैं जो भी हैं मंदिर में दर्शन। तो मैं गया, मैंने प्रसाद सर्विंग किया। तो बोले व्हाई डिड ही रन अवे, बोला नो नो ये थोड़ा बिजी था, ऐसा करके मैंने वो बात टाल दिया। फिर मैं इसको बोला ऐसे कैसे करते, बोले अरे यार माया है वो, मतलब ऐसा। बोले ठीक है। 3 दिन बाद रथ यात्रा था, उसकी 3 बहनें हैं वो आई थी, और वो सभी बहनों से मतलब दीदी ये वो कर रहे हैं। तो मैं बोला ये 3 माता जी हैं, इनको से तो अच्छा बात कर लिया। बोलते मेरी बहनें हैं, तो उसको बहन मानने में तो क्या था। जब आप उसको भी बहन मानोगे तो वो फीलिंग ही नहीं आएगा। आप बात समझे। तो जब आप जान जाओगे सभी भगवान के जीव हैं, मैं किसी को तकलीफ दे के एक तरह से भगवान को ही तकलीफ दे रहा हूं। जैसे 2 बेटे पांव दबा रहे हैं पिताजी के, एक गुस्से में दूसरे को आप दबा रहे गुस्से में, तो पांव ना दबा रहा है तो पिताजी को दर्द होगा, बोला बेटा ऐसा नहीं करो। तो आपस में द्वेष जो हो जाता है खत्म हो जाता है, द्वेष खत्म हो जाएगा, गुस्सा खत्म हो जाएगा। गुस्सा क्या होता है, जैसे आप और मैं सामने बैठे, अहंकार, आप और मैं सामने बैठे, हमारा एक टोन है बात करने का, क्यों, तो हम समझ रहे हैं बातों को। लेकिन थोड़ी देर के लिए कोई गुस्सा आ जाए मुझे, तो मैं जोर जोर से बोलना चालू करूंगा, जबकि आप यहीं बैठे हैं। आपको मैं धीरे से भी समझा सकता हूँ, क्योंकि अब मन दूर हो गए। शब्द भले ही ध्वनि उतना सुनाई दे रहा है, लेकिन अब मन दूर हो गया है। तो इसलिए चिल्ला चिल्ले होते ना, फाइट्स होते थे, वाई दे फाइट, जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं, सामने ही है ना दोनों, लेकिन वो मन दूर हो जाता है। तो वैसे क्या होता है, एक बार मन जुड़ जाता है, क्योंकि आपका भगवान में मन जुड़ गया, मेरा जुड़ गया, सबका जुड़ गया, तो हम लोग एक भाव में कि हमको भगवान को प्रसन्न करना है, तब हम यूनाइट हो गए। वरना जन्माष्टमी इतने सारे लोग एक साथ कैसे आ जाते हैं, सब भगवान के लिए आते हैं। या शिवरात्रि में आते हैं कि चलो जल चढ़ाना है, बोल बम करना है, सब इकट्ठा रहता है, व्यवस्थापन, मैनेजमेंट, पॉलिटिशियंस, डॉक्टर्स सब एक साथ आ जाते हैं। व्हेन गॉड इज इन सेंटर देन एवरीथिंग इज देयर। लेकिन भगवान को छोड़ दोगे तो सब अपने 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 गोल गोल में लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, मैं बड़ा हूँ आप बड़े हैं, ये वो चलते रहेगा। तो इसलिए एक केंद्र बिंदु हो, वो है कृष्ण। कृष्ण
शंकराचार्य बोलते थे, आदि शंकराचार्य बोलते थे, हाँ, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक शास्त्र हो देवकी का पुत्र गीता रखो, और एको देवो, इसको ही बनाओ, भगवान बनाओ। हाँ, ये इसको बनाओ, सब आप लोग इकट्ठे रहोगे, फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, साथ में रहो, सब काम हो जाएगा। नहीं रखोगे तो फिर आप बट्टे जाओगे। ये बदलाव आते हैं लोगों के अंदर। मैं जानना चाहूंगी प्रभु जी आपसे कि सात्विक होने का अर्थ क्या है। हमारे जो ऑडियंस है, आज की जो जेंजीज हैं, उनको बताइए सात्विकता है क्या, सात्विक होने का क्या अर्थ है, असली अर्थ क्या है सात्विक होने का। देखिए, भगवान ने 14वां अध्याय, जी 16वां अध्याय, 17वां अध्याय और 18 का आधा, कैन यू इमेजिन, 18 अध्याय में से 4 अध्याय उन्होंने केवल 3 गुणों के बारे में बताया है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सत्वगुण में ना मैंने प्योर हैप्पीनेस का अनुभव होता है। आप कोई भी काम गुडनेस में करिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको पढ़ाई करना है, आपको एग्जाम देना है, कोई भी एग्जाम देना है, आपको पढ़ना है। आप 3 टाइम पढ़ सकते हैं, या तो सुबह पढ़ सकते हैं, दोपहर में पढ़ सकते हैं, या रात को पढ़ सकते हैं। राइट। आप खुद बोलिएगा कि रात को आप जाग तो सकते हैं, लेकिन जितना पढ़ते हैं ना वो ऑलरेडी दिन भर का डिस्ट्रैक्शन होता है, और रात में एक बार सन सेट हो जाए तो विश्व का जो तेज है वो तम में हो जाता है। अब बात समझिए, इट बिकम्स इग्नोरेंट। आप लाइट लगा के लाइट तो दे सकते हो पर तेज नहीं ला सकते। सूर्य में तेज होता है, लाइट में रोशनी होती है। सूर्य में रोशनी और तेजस्विता होती है, समझ रहे ना। तो तेज में जब आप सूर्य के ब्रह्म मुहूर्त में काम करिएगा तो यू कैन ग्रास्प 10 टाइम्स एंड यू आर फ्रेश। आपका दिमाग भी खाली है क्योंकि रात भर कुछ हुआ नहीं, आप सोए थे, सुबह उठ के इमीडिएटली नहा लिया ठंडे पानी से, आपका फ्रेश है माइंड। नाउ यू विल ग्रास्प मोर। एंड व्हेन यू आप रात में करोगे तो रगड़ रहे हो, फिर हो रहा है काम पर माइंड भी इरिटेटेड है, एजिटेटेड है, तो इफिशियंसी कम होगा। इसीलिए कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़। जितने भी यशस्वी लोग हैं आप देख लो, इनका हिस्ट्री निकाल के, सब मॉर्निंग वाले हैं। अब जितने भी बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स हैं, इन लोगों को देखो, ये लोग काम करते हैं ना ऑफिसर्स के, जो सक्सेसफुल हैं, दे वेक अप अर्ली, 2 o'clock दे वेक अप, डू एवरीथिंग। अभी हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, इनका बड़ा सुनने में आता है कि 4 बजे लोग इमीडिएटली अपना पूजा साधना करके दे इमीडिएटली गेट इनटू देयर वर्क। फाइल जो पेंडिंग रहते हैं खट खट खत्म कर दिया, जो फाइल दिया है वो अरे सुबह सुबह कैसे मिल गया। अदरवाइज हाउ कैन दे डू सो मच थिंग्स, यू कैन नॉट डू। नारेबाजी करना, विरोध करना एक अलग चीज है, परंतु काम करने के लिए बहुत गुडनेस का पावर लगता है। गुडनेस नहीं होगा, दिखाई देगा। आज आपके सारे रेलवे स्टेशन साफ दिखाई दे रहे हैं, तो पहले गंदे थे, तो किसी के माइंड में गुडनेस था, उन्होंने डस्टबिन से लेके स्वच्छता कर दिया। अब महिलाओं को पहले यहाँ वहाँ जाना पड़ता था, वो टॉयलेट्स के लिए अच्छा नहीं था, अब देखो टॉयलेट्स बना दिया। आप कहीं चले जाओ, एयरपोर्ट्स पे इतने टॉयलेट्स हैं, रेलवे स्टेशन पे टॉयलेट्स हैं, पब्लिक्स में है, रोडवेज पे हैं। आपको सिस्टम बना के दे दे कि भाई उसको अर्निंग भी हो जाए, लोगों को शौचालय भी मिल जाए। जी जी। तो इसका ये कि पॉलिटिकल एंगल अलग, आई एम टॉकिंग अबाउट गुडनेस। गुडनेस को उन्होंने प्रमोट किया, तो ये गुडनेस आप में होगा तो आप एक बड़े लेवल पे उसको प्रमोट कर सकते हो। तो आप हेल्दी रहोगे, आप कोई भी काम करोगे इफिशिएंट रहेगा, आपको ये सब छोड़ो आनंद आएगा। आप समझिए, आपको अंदर से बहुत सुकून फील होगा। और जितना आप लोअर लेवल पे काम करोगे, रजोगुण में, तमोगुण में, रजोगुण का मतलब है नेम फेम के लिए काम करना, कि मुझे मार्क्स आएंगे तो मेरा आहार सत्कार होगा, मुझे ये होगा, तो वो रीजन ही बड़ा लो है। बात समझे, वो रीजन को आनंद वाला रीजन नहीं मिला तो फेम मिलेगा, तो बदनामी होगी। और उससे लोअर है कि आप मतलब उसको कुछ गिनते ही नहीं, यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ दैट एजुकेशन। आप बस अपना कुछ कर दिए, जब मन आए तब पढ़ लिए, तो कभी कभी मार्क्स भी मिल जाते हैं। पर आप देखना, इसलिए स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई तो हो रही है पर तमोगुण है, तो देन दे आर ऑल डूइंग ऑल गांजा, LSD, ये कहाँ बिकते हैं? स्कूल कॉलेजेस में ही बिक रहे हैं अभी तो। जैसे बहुत से लोग फूड को भी सात्विकता में जोड़ देते हैं, जैसे आप प्याज लहसुन मत खाओ तो आप सात्विक रहोगे, तो ऐसा है? देखिए, आहार में भी भगवान ये पूरे अध्याय में से लिखे हैं कि कौन सा आहार खाने से, बोला जो रसीला होता है, पौष्टिक होता है और जो फ्रेश बना हुआ है, ये सात्विक है। जो तीखा होता है, जो मतलब आपको क्या होता है, उसको बहुत ज्यादा रजोगुण भर देता है, वो रजोगुणी होता है। तमोगुणी तो जो स्टेल है, प्राणी का मांस खाना इत्यादि, ये सब जो है, या स्टेल है, 4-5 घंटे बाद वाला खाना है, लोग खाते हैं तो उनको पसंद भी आता है। अगर आप चाइनीज आइटम्स देखिएगा तो शेजवान का जो चटनी है वो क्या फ्रेश नहीं रहता है। आप घर पे टमाटर के चटनी के ग्रेवी में कुछ बनाइए, वो अलग होता है, और शेजवान का चटनी तमोगुणी होता है। वो खाइए, आप में कोई तमोगुण का यो फीलिंग आएगा, यो टाइप। अब आप किसी वहां जाइए जहाँ पूजा पाठ हो रहा है, सत्यनारायण का हलवा खाइए, आपको लगेगा हाँ भाई भगवान का नाम 2 बार लेना चाहिए। वो परिणाम अपने आप, अन्न का परिणाम हो जाता है। हाँ, जैसा अन्न वैसा मन, आपका सटल बॉडी बनता है। देखिए, आपको उदाहरण देता हूँ। हाँ। आप जो आहार खाओगे उसका जो न्यूट्रिशन है बॉडी में जाएगा, जो नहीं है वो फेंक देगा, खत्म।
अब उसका अंदर में जो मानसिकता होती है देने वाले की, वो आपके मन को इफेक्ट करता है। इसलिए बाहर खाते नहीं थे लोग पहले। आपके जो पहचान वाले और बहुत प्यार से बुलाते हैं, देखिए आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। आपको मैं बुलाया हूँ और मैंने एक बार प्यार से बुलाया, तो पूरी रखा आपके प्लेट में, माता जी खाइए एक पूरी। आप प्यार से मैंने बोला तो आपके पेट में जगह नहीं, फिर भी आपने एक एक्स्ट्रा पूरी खा लिया। हाँ, लेकिन अगर मैं वही पूरी ऐसे फेंक दूं, बोले खा ठूस, हाँ ले खा, पूरी वही है, न्यूट्रिशन वही है, कार्बोहाइड्रेट सब उसमें उतना ही है, आप खाइएगा। इंटेंशन जो वही उसमें आपके होगा। आप खाने के बाद भी ना आपकी मानसिकता गुस्से वाली होगी कि मुझे भिखारी समझा है क्या, ये रिस्पेक्ट है खिलाने का। राइट। तो सिर्फ खाना नहीं, खिलाने वाले का मानसिकता वो आप में ट्रांसफर होती है। जी जी। और जो उसका स्पिरिचुअल पोटेंसी है वो आपके स्पिरिचुअल में ट्रांसफर होता है, कॉन्शियसनेस में। जैसे अगर वो स्पिरिचुअल चीज है, प्रसाद है, जैसे जगन्नाथ जी का प्रसाद होता है या कहीं आप मंदिर का प्रसाद होता है, कैसे भक्त भगवान को भोग लगा के खाते हैं, वो प्रसाद पाप रहित होता है, तो आपका जो कॉन्शियसनेस है वो और हल्का हो जाता है और डिवाइन हो जाता है। और अगर वो डल है, मतलब पापी चीज है, बेकार है, तो और आपके कॉन्शियसनेस को डल कर देता है, कवरिंग कर देता है। तो तमोगुण में प्याज और लहसुन आता है। आप देखिएगा प्याज कोई भी खाता है तो दोपहर में जो ही वो प्याज खाता है उसका मुंह खोलेगा, हाँ ऐसा बदबू आता है। अरे भाई, सत्वगुण के आइटम का सुगंध भी समझ में आता है। आप कभी ओनियन का स्प्रे मारिएगा क्या घर पे? अगर ओनियन का कल स्प्रे बनता है, अगर मारिएगा? नहीं मारिएगा, बिकॉज यू नो इट इज तमोगुणी। हाँ, तो ये सब हमको समझ में आना चाहिए कि तमोगुणी आहार क्या है, सात्विक आहार क्या है। फिर तो ये है, भगवान बोलते हैं जीवो जीवस्य जीवनम, आपको जीने के लिए खाना पड़ेगा। अब देखिए आपके लिए बेस्ट क्या पॉसिबल है, तब खाइए। जैसे आप प्राणी को मार के खा रहे हैं, तो प्राणी का मांस तो मर गया है, जो नॉर्मल कुत्ता बिल्ली रास्ते पे मर जाते हैं, या बकरी भी मर जाए, हम उठा के थोड़ी खाते हैं। ये तो ऐसा चीज है कि आप अच्छे से मार काट के उसका फ्लैश को फ्राई, डीप फ्राई, क्रिस्पी क्रिस्पी करके आप खा रहे हो। बट यू आर वायलेंट। आजकल मैं देख रहा हूँ लोग पेटा के लिए, प्राणियों के लिए बचाओ, ये बचाओ, और यहाँ बकरी वकरी खा के आराम से लेक्चर देते हैं। हाँ, मतलब ये मिनिस्टर खुद यहाँ से खाते हो और वहाँ बोलते हैं, ये समझ में नहीं आता होता कैसे। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि हायरार्की है, आपको जीवित रहना है तो एक हायरार्की है। भागवत के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 20, 21, 22 श्लोक में है ये। उसमें कहा गया है कि जड़ वस्तु यानी डेड बॉडीज, ये सब जो नॉर्मल डेड होते हैं, ग्रेन्स भी निकल जाते हैं फल से, फल ये सब, तो इन दल से ऊपर होता है वेजिटेशन। वेजिटेशन इज प्लांट्स, ये कॉन्शियस होते हैं। तो अगर आप इसमें ही खा सकते हो तो प्लांट्स को भी टच मत करो। पर मनुष्य के लिए प्लांट भी अलाउड है। हाँ, प्लांट्स में अगर आपको दोनों नहीं मिल रहे, आप किसी ऐसी जगह फंस गए हो, ये मतलब कहीं अब जान आपकी, एक बार हुआ था एक प्लेन क्रैश होता है इस बर्फीले एरिया में, लोग बच तो गए लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था, तो जो मर गए थे प्लेन में उन्हीं को लेके खाया उन्होंने। क्या करेंगे? दैट कैन बी अलाउड ओनली इन क्राइसिस। अब रेगुलर करोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो प्लांट के ऊपर होते हैं 4 लेगेड रेप्टाइल्स, यानी एक्वेटिक्स एंड दिस पीपल। अगर ये ना मिले तो ये खा लो, लोअर उनसे वो लिटिल हायर, लेकिन बाकी से नहीं। उसके ऊपर होता है 4 लेगेड एनिमल, उसमें लोएस्ट है बकरी और हाईएस्ट है काऊ, उसको हाथ नहीं लगा सकते। हाँ, उसके ऊपर ये सब ना मिल रहा हो आपको, तब उसके ऊपर होता है मनुष्य। मनुष्य। उसके ऊपर होता है राक्षस। राक्षस आर नॉट दिस व्हाट यू सी इन टीवी। राक्षस इज अ बीइंग हु हैज सेटल बॉडी, वो हमसे बड़े होते हैं। हाँ, ह्यूमन से बड़े होते हैं, बट दे आर नॉट अलाउड टू एंटर हियर। लाइक आप यहाँ हो, आप प्रधानमंत्री के ऑफिस में नहीं जा सकते, देयर आर लिमिटेशंस। तो राक्षस इधर आते नहीं, आते हैं तो फिर देवता भी घुस जाते हैं बचाने के लिए, तो दे डोंट कम। आते हैं बट नॉट ऑलवेज। तो राक्षस हैं, तो राक्षस जो है हमसे बड़े हो, तो आपको ये मनुष्य ना मिले तो फिर आप राक्षस, आपसे ज्यादा कॉन्शियस है। राक्षस से ज्यादा कॉन्शियस है देवता स्वर्ग में। स्वर्ग में देवता में है राजा इंद्र, वो सबसे ज्यादा कॉन्शियस है, उन्हीं को बनाया जाता है राजा। राजा उनसे बड़े हैं ब्रह्मा जी, उनसे बड़े हैं शिव, कॉन्शियस। उनसे बड़े हैं विष्णु। अब भगवान विष्णु कहते हैं मुझसे बड़ा है ब्राह्मण। ब्राह्मण मीन्स जो जेन्युइनली ब्राह्मण कर्म कर रहा है, नॉट जस्ट एक जन्म हो गया ऐसा नहीं, वो ब्राह्मण कर्मों से कर रहा हो अगर अच्छे से, तो वो ब्राह्मण जो है भगवान कहते हैं वो मुझे बहुत प्रिय है, इसको तो मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा। सो दिस इज द हायरार्की। तो मिनिमम सिन साइकिल होता है, कम से कम पाप करके जीवित रहना। जीवित तो रहना है आपको, वो आपका मूलभूत अधिकार है, पर कितने पे? आप चावल दाल खा सकते हैं, फल खा सकते हैं तो ठीक है, प्लांट्स तक ठीक है। अब आप किसी एनिमल को काट के खाइए तो फिर आपको उसका रिएक्शन लगता है। इसलिए शास्त्रों में अगर बकरी को खाते भी थे तो मांसह बोल के खाते थे। मीन्स मांसह मीन्स माम मीन्स आई विल बिकम यू, सह मैं तुम बन जाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी खाना चाहता हूँ, तो फिर अगले जन्म में वो बकरी बनेगा। एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं, ठीक है? एक वर्ड में आंसर देना है आपको। कृष्ण कौन है?
कृष्ण कौन है? सर्व आकर्षयति कृष्ण, हु अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी। ओके। सनातन धर्म। इटर्नल, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, जो पहले था, अभी है, आगे भी रहेगा। जी। जीव। जीव जो है वो भगवान की अपने अंश है, जो जो सदैव उनसे प्रेम करता है, भटक के माया में भटकता है, फिर भगवान के पास जाता है। राधा रानी कौन है? राधा रानी इज महाभाव, इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ लव। भगवान की अपनी अंतरंगा, भगवान कृष्ण का ही प्रेम स्वरूप है राधा रानी। सत्संग। सत्संग का मतलब है कि आप जहां जाते हो, आपकी पाप प्रवृत्ति खत्म होती है और आप भगवान के निकट भागते हुए जाने लगते हो। भक्ति बताइए, भक्ति क्या है? प्रेम, भगवान से प्रेम। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।